हाय। कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो मेरे चीतो यार? क्या हाल है आपके? मैं बहुत ज़्यादा दिल से विनती करता हूँ कि आप लोगों के घर में सब अच्छा चल रहा हो, आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा हो, सब राजी खुशी हो, जीवन में सब आनंद मंगल हो आपके। दोस्तों, चल रही है कुछ चीज़ें लाइफ में, कुछ प्रोफेशनली कुछ पर्सनली। जो लोग करीबी हैं उनको पता है, बाकी निकल लेंगे इस चीज़ से भी। बुरा टाइम अच्छा टाइम हर तरीके का आता है। कहानी की अपन बात करते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ। आज की कहानी ऐसी कहानी है जो मेरे चैनल पे आज तक अपलोड नहीं हुई, और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को हाइप नहीं कर रहा हूँ। ये एकदम ट्रू बात है, एकदम रियलिटी बात है। आप इस ऑडियो कॉन्वर्सेशन को पूरा सुनना मेरे भाई, मेरी इतनी विनती है आपसे, पूरा सुनना। और आप बताना कि ये जो जुए का जाल है, ये एक सीधे साधे आदमी को इस तरीके से जकड़ लेता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, पूरा लॉजिक लगाना भूल जाता है, दिमाग लगाना भूल जाता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसको बस एक ही टारगेट चाहिए होता है जीवन में, वो ये है कि कोई मेरे बातों में फंसे, कोई मेरे अंटे में फंसे और मैं इससे पैसा उधार ले लूं। और पैसा उधार लेके भी क्या करना है, कोई ऐसा नहीं कोई कर्जा चुका दिया, कोई काम निकाल लिया, नहीं, जुआ खेलना है। एक बार पैसा आ गया तो आ गया। बाद में उस आदमी के फ़ोन उठाने बंद कर दो, बाद में उस आदमी को रिस्पॉन्स देना बंद कर दो, या फिर अगर रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है तो गोली देना चालू कर दो कि भाई अभी दे दूंगा कल दे दूंगा। हमारे इंडियन मेंटेलिटी हमारी पेरेंट्स की ये होती है कि बच्चा हमारा सरकारी नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट है। पेरेंट्स की भी नहीं, आजकल तो लोगों की भी यही मेंटेलिटी है, हालांकि मेरे को कभी भी शुरू से चीज़ बुरी लगी थी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेलवे में, आप मानो, जिसकी 25 साल की उम्र में 40,000 के आसपास सैलरी है, डिसेंट सैलरी है, घर वाले खुश हैं कि यार लड़के ने सरकारी नौकरी लगा ली पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद वो शक्ल से भोला दिखता है, अपने कलीग्स के बीच में छोटा है उम्र में। इसी चीज का फायदा वो उठाता है, क्योंकि जुए में ग्रसित हो चुका है। बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। इसकी टोपी उसके सर, बस कैसे भी किसी को बेवकूफ बनाओ, काम निकालो, पैसे लो और भूल जाओ। मतलब मैं आपको बताऊं कि गलीचपने की हद तब हो गई कि एक इंसान ने अपने हार्ट के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रखे थे, उससे पैसे उधार ले लिए, बोलते कि मैं आपको कुछ दिन में दे दूंगा, और उसको भी पैसे नहीं दिए। एक लड़के से उधार ले लिए, लड़के ने बोला कि भाई मेरी 21 तारीख को मेरी बहन की सगाई है, उससे पहले दे देना। 21 तारीख आ गई, लड़के के फोन उठाने बंद कर दिए। तो मतलब एक ना, ये चीज एनालिसिस करो आप कि क्यों लोग ये चीजें करते हैं जुए में आके। क्या आदमी की मानसिकता हो जाती है कि वो ये नहीं देखता कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये मेरा कलीग है, इसका ऑपरेशन होना है, इसके घर में शादी है। मतलब इस जुए की तलब और इस जुए के शौक की वजह से आप दुनिया जहान को इग्नोर कर देते हो, उनकी सारी चीजें इग्नोर कर देते हो, उनकी सारी परिस्थितियां, विपत्तियां, उनकी परेशानियां सब इग्नोर कर दो कि मेरे को जुआ खेलना है। बाकी जाए भाड़ में, बाकी जाए चूल्हे में, मेरे को मतलब नहीं है उसके जीवन में क्या चल रहा है। सरकारी नौकरी लग गई भाई, घर वाले, घर वालों का सीना चौड़ा हो जाता है साहब, गवर्नमेंट जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। और फिर गवर्नमेंट जॉब में आके आप ऐसी चीज़ों में पढ़ते हो तो क्या खाक गवर्नमेंट जॉब लगी, फिर मतलब फिर देर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ पेरेंट्स के लिए या खुद के लिए। मम्मी को झूठ बोल दिया, मम्मी मेरा एक सेटिंग हो गई है प्रमोशन की, प्रमोशन करा दूंगा मैं अपना, मेरे अपर मैनेजर ने मेरा प्रमोशन हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मांग लिए पैसे, जुआ खेल के हार गया। आप, ये मैं उस लड़के की बात बता रहा हूँ जिसने पहली बार में रेलवे का एग्जाम निकाला है। आप सोच सकते हो इस चीज को। देखो ये कहानी, लड़का सुधरता है या नहीं सुधरता है कमेंट में बताओ। अच्छे कमेंट करना, हार्श लैंग्वेज मत यूज करना ताकि किसी का दिल ना दुखे मेरे भाई। 250 लाइक्स का मेरा टारगेट है, विनती करता हूँ आप 250 लाइक्स दो ताकि मैं फटाफट नई वीडियो डालूँ दूसरी। हाइप का बटन दबा दो, मेरे को मोटिवेशन मिलता है उन चीज़ों से। जिन भाइयों ने मेरा मेंबरशिप प्लान लिया हुआ है उनको दिल से धन्यवाद है। जिन भाइयों ने नहीं लिया, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल लो। 2 रुपये दिन का लगता है, 59 रुपये महीने के लगते हैं। अच्छा कंटेंट है और अच्छा कंटेंट डालेंगे। मेरी गैम्बलिंग स्टोरी में
मेंबरशिप प्लान पे ही डालूंगा। और मेरी गैम्बलिंग स्टोरी 3 पार्ट में मैं डालूंगा। पहले क्या क्या मैंने अय्याशियाँ करी, क्या क्या जीता, कौन कौन से मैच जीते, कैसे जीते, कितने रुपए से कितने बनाए, मतलब जो एकदम हैप्पी फेज था जुए का। सेकंड, जब मैं हारने लगा और मुझे टेंशन होने लगी यार अब मेरी साहब पैसे कट रहे हैं, अब मेरे जेब से जा रहे हैं, सेविंग जा रही है, सेविंग खराब हो रही। तीसरा, मैंने कैसे छोड़ा, किन किन चीज़ों ने मुझे छोड़ने पे मजबूर करा, मुझे तलब मची तो मैंने क्या करा, ऐसा क्या हुआ कि मुझे नफरत हो गई, मैं एकदम विपरीत हो गया इन सारी चीज़ों से, मेरे में मोक्ष आ गया, मुझे नहीं चाहिए ये लालच वालच। मैं अपना इंसेंटिव कमा लूंगा, काउंसलिंग फीस ले लूंगा, यूट्यूब का पैसा ले लूंगा, तनख्वाह से जो बच रहा है वो ले लूंगा, लेकिन मुझे जुए का पैसा नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं डालूंगा मेरे भाई। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही आई आई वुड से नॉलेजेबल है, कंसेप्चुअल है। आप रिग्रेट नहीं करोगे लेके। कुछ भाई मेरे ऐसे हैं, शायद 12-13 जने ऐसे जिन्होंने ये ज्वाइन करा था फिर उन्होंने लीव कर दिया। एक जना बोलता भाई मैंने आपका मेंबरशिप प्लान लिया था, मैंने छोड़ दिया भैया, मैं आपकी जब वीडियो आएगी तब डालूंगा। तो मैंने बोला भाई मैं तेरे को मेरी जो वीडियो आएगी ना, मैं चाहे वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, लेकिन मेरा मेंबरशिप प्लान वापस से ज्वाइन मत करना। उसने बोला क्यों? मैंने बोला यार मैं क्या यार, मैं थोड़ा अजीब टाइप का आदमी हूँ, मैं जिनसे मेरा बॉन्ड बन जाता है ना फिर मैं लॉजिक नहीं लगाता उसके सामने। हिंदू मुस्लिम, इधर का उधर का, ये वो, ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम मेरे भाई हो तो मेरे भाई हो। तुम मुझे रात को 11 बजे फोन करोगे भाई मेरे से, मैं आऊंगा, चल भाई दोनों मिलेंगे। मैं वहां तक साथ देने वाला आदमी हूं। मुझे ये ना, ये नहीं चाहिए कि बहन जो जुए में 10 लाख हार गए, 15 लाख आ गए, 20 लाख हार गए, लेकिन भैया 60 रुपए आपके तब दूंगा मैं जब आपकी स्टोरी डालोगे। क्यों भैया? पैसे लग रहे हैं, कोई सेंस नहीं है भैया। ये नहीं चाहिए यार जीवन में। 60 रुपए महीना, बताओ, और जुए में कर रखा है सब कुछ खराब। तो ये क्या होता है, ये ओछापना या फिर आई वुड से जो ड्यूअल मेंटेलिटी होती है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो आप मत करो, लेकिन करो तो फिर यार एंड तक साथ निभाना है, जब तक भाई का चैनल रहेगा। जिस दिन मैं मरूंगा या जिस दिन मेरा चैनल डिलीट होगा या जिस दिन मेरे आने की वीडियो या मेरी आखिरी वीडियो होगी, तब तक अगर रहो तो ही ज्वाइन करना है मेरे भाई। बाकी 250 लाइक्स दो, हाइप का बटन दबाओ, ताकि नए वीडियो फटाफट डाले। खुश रहो, मस्त रहो, दिल किसी का नहीं दुखाना है। जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया उससे माफी मांगो, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। भगवान है नहीं है पता नहीं, लेकिन जो भी है किसी से माफी मांगने से वो आदमी जरूर खुश होगा। बाय, टेक। हेलो। हेलो। जी हाय। सर। हाय, हाय सर, कैसा है? कैसे? बढ़िया भाई सर, बढ़िया सर। मैं भी ठीक हूँ यार। और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वैसे ही छत पे आके आप ही का कॉल का वेट कर रहा था सर। अच्छा अच्छा, क्या करते हो मेरे भाई आप? सर मैं रेलवे में हूँ सर, टेक्नीशियन हूँ मैं। गवर्नमेंट नौकरी है? जी सर, गवर्नमेंट जॉब रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या उम्र है तुम्हारी मेरे भाई? सर 25 साल सर। ओके। और सैलरी कितनी आती है अपनी? सर 40,000। और लॉस कितना है टोटल, और कर्जा कितना है? सर ऐसे तो 25 लाख के आसपास हो सर। लॉस? जी सर, 25 लाख के आसपास। और अभी ऑनगोइंग अपनी कुछ कर्जे है जो चल रहे हैं अपने माथे पे, अभी उधारी वगैरह है? जी जी सर, वो तकरीबन मतलब लोगों से 12 से 13 लाख के कर्जा चल रहे हैं और बैंक के 12 लाख कर्जा चल रहा है सर। तो मतलब 24 लाख की उधारी है अभी? जी सर, तो टोटल वही लॉस, टोटल वही है, मतलब उधारी सब इतना कुछ ही चल मिला रही है मिला सर। के? हाँ, सब कुछ मिला के सर इतना मुझे अभी पे करनी है सर, 25 लाख मुझे। तो मेरे भाई तुम तो यार, देखो मैं बताता हूँ यार, अगर मान लो कोई आदमी गवर्नमेंट नौकरी निकालता है, चाहे वो जी किसी सर। भी कास्ट का हो, मैं तो ये मानता हूँ, भले से रिजर्वेशन जी मिले जी चाहे सर। नहीं मिले, वो बंदा जी कहीं जी। ना कहीं काबिल तो होता ही है यार। तो जी सर। तुमको ऐसा नहीं लगा कि यार मतलब मैं तो यार चलो सरकारी नौकरी भी लग गई, मैं पढ़ाई लिखाई में होशियार हूँ, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूं यार? सर बात तो मेरी आप समझ रहे सर, ऐसा मेरे साथ हुआ था ना सर, जैसे कि मैं घुसा तो ऐसा नहीं हुआ कि एक जो कहते हैं ना सर, एक एक लॉस हो गया है, मतलब प्रॉफिट होते गया। और लॉस को मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो आदत था ना सर, कैरेक्टर में अपना बता रहा हूँ सर। मुझे पैसे खर्च करने का बहुत शौक था, मतलब शुरू से ही ऐसा मैं हूँ कि तो पैसे खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे से। तो मतलब हम्म। कि और ये अच्छा। मैंने हाँ, और ये मेरा सर स्टार्टिंग ही जॉब से पहले हो गया था, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना तो सर। एक काम करो, मेरी बात सुनो, एक काम ठीक है। करते हैं मेरे भाई, आप मुझे जी सर। स्टार्टिंग से सारी कहानी बताओ, सब कुछ। सर मैं ठीक है सर, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ सर। हाँ सर हाँ। एक्चुअली हम मैं स्टार्ट किया था सर, शायद मैंने अपने फर्स्ट जुआ खेला था 2019 में सर, ठीक है। अच्छा। और
हाँ, तो वो मैंने किसी को देखा सर, जैसे आपने देखे अंदर बाहर, एक मेरे साथ में दोस्त रहते थे, हाँ पहले पैसे हाँ, होता होता था है ना, अंदर बाहर। बिल्कुल हाँ होता हाँ है। सर, तो उसमें मैंने देखा, साथ में पढ़ता था, क्लासमेट था सर, कंप्यूटर क्लास हम लोग साथ करते थे। तो अच्छा। उसमें मैंने देखा कि सर वो उसने 500 600 ऐसा डिपॉजिट करके और 1000 2000 बना रहा था, ठीक है। तो मैंने उस सर देखा हम्म। सर कि मुझे, हाँ, अब तो हमारी आदत थी सर कि हाँ 100 150 तो डेली खर्च करना, क्योंकि एक्चुअली हम लोग घर से दूर में जाते थे, तो पॉकेट मनी मिल जाता था 100 200 रुपये। हाँ हाँ। तो हाँ, तो अब थोड़ा सा जब हम लोग का थोड़ा सा ग्रुप भी था लड़कों लोग का कि हाँ सर कि थोड़ा बैठना, खर्चा पानी करना, जो भी, इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ता था। तो घर वालों को ऑब्वियसली बताएंगे नहीं कि हाँ हाँ पापा और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। दोस्त वास्त बैठने के साथ ऐसे ही हो जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो वही स्टार्ट हुआ सर। तो मैंने देखा कि सर चलो ये 500 डिपॉजिट कर रहा है, 1000 2000 निकाल रहा है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो चला सर, उतना 2 महीने में उतना फर्क नहीं पड़ा, 500 200 400 गए, आते थे जाते थे, आते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। मेन मेरा जो जो कहते हैं ना सर, बर्बादी का स्टार्टिंग, वो एक्चुअली मेरे साथ जॉब निकालने के बाद ही हुआ। हुआ क्या सर, जैसे कि मैंने जॉब निकाली सर, ठीक है, रेलवे की। एक ही बार में तो मैं, निकाल ली? हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी रेलवे की जॉब होगी सर। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा तेज, एक्चुअली मैं सर सीजीएल का स्टूडेंट था। मैंने सीजीएल भी 2 बार निकाल चुका हूँ सर। ओके भाई, ओके भाई। हाँ हाँ, तो मैं सीजीएल भी 2 बार निकाल चुका था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रेलवे हो गई। मैंने कभी रेलवे का तैयारी भी नहीं किया था सर, ऑटोमेटिक ऐसे ही फॉर्म आया था, मैंने डाल दिया। हाँ। और हाँ, और ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक में मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया, और पता नहीं ऊपर वाले की कृपा था सर, हो भी गया। तो अच्छा। जब, हाँ हाँ, जब हो गया सर, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सर, सब कुछ तो बढ़िया चला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ओके। और मेरे नसीब देखो सर आप, मैं उसी बंदे के लोग लेके गया साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जो बंदा जुआ खेलता था। अच्छा। हाँ, तो हुआ क्या सर, ठीक है, तो सब कुछ तो मैंने, हम लोग ने होटल वोटल बुक किया, और जो भी था अपना कि सब चीज़ अपना प्रोसेस किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो हम्म सब कुछ हो गया, फिर रात का समय है सर। हम्म। तो अब मेरे अंदर एक उस समय शायद इंडिया और साउथ अफ्रीका वुमेन का मैच चल रहा था। अच्छा। तो पता नहीं अंदर से क्या चिढ़ाया कि यार होटल में रह रहे हैं, थोड़ा चलो और भी कहीं घूमेंगे फिरेंगे, पैसे आ जाएंगे। हम्म। तो उसने मुझे क्या, मतलब मेरा जो दोस्त था उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू एक काम कर, तू अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आया है, तू अभी घर से जितना रुपया मांगेगा, बोलना कि रेलवे में कुछ कुछ पैसे मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तुझे मिल जाएगा। तो मैं भी उसके बाद तो मैं आ गया सर। तो और मैंने क्या किया, उसी टाइम कॉल किया घर वालों को कि पापा मुझे 30,000 रुपया चाहिए। 30? तो हाँ, कितना, 30 30 30? जी सर, 30 30 30। अच्छा अच्छा। जो 30,000 का मुझे चाहिए सर, पापा, मुझे देना है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और मैं देखो सर क्या ही बताऊं, मैं 30,000 उसमें मैंने सारे के सारे आईडी में डाले, और सारा का सारी उसी रात जीरो। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल जीरो सर आईडी। ठीक है, अब तो हुआ दिमाग खराब सर। तो हम्म। चलो, जैसे थे सर, तो मैंने दोस्त यार से 2,000 3,000 मंगवा के कैसे भी मैं अपना घर पहुंच गया डॉक्यूमेंट छुड़ा के। फिर मैंने उसके बाद नहीं खेला सर। फिर हाँ लत नहीं थी उस समय तक, तो लत नहीं थी, चल खेला 20 30 हजार भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक खुशी का माहौल था कि सर हाँ कब से हम जॉब तो हो गई ना। तो वो हाँ। 30 हाँ, तो 30,000 गया तो उसका फर्क नहीं पड़ा मुझे। तो चलो, फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई 2023 में। 2023 में ज्वाइनिंग हुई, तो फिर मैं आ गया यहाँ पे। यहाँ पे जब आया पोस्टिंग में, आपको बताया मैंने सर, जम्मू में आया पोस्टिंग करके। तो तकरीबन स्टार्टिंग में सैलरी नहीं मिल रही थी। स्टाइपेंड स्टार्टिंग में सैलरी, हाँ कुछ भी हाँ, नहीं? स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग होती है सैलरी नहीं मिलती है ना स्टार्टिंग में। ओके ओके। हाँ, तो स्टार्टिंग सैलरी नहीं मिली, 2 महीने तकरीबन नहीं मिली। तो मैंने घर से रुपए कुछ मंगा के अपना जो भी था, रोटी पानी जो भी चल रहा था। हाँ तो अगस्त का महीना आया था, फर्स्ट मेरी सैलरी आई, तो मैंने घर पे भी कुछ पैसे दिए, कुछ अपने पास रखे, कुछ कपड़े लत्ते, मतलब जो भी था शौक पूरा थोड़ा किए कि चलो अपने हाँ हाँ। सैलरी से कुछ खरीदा जाए। तो सब खरीदे वर्दे। तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ सर कि उस समय बीच में फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग चल रहा था सर, दिवाली का टाइम आया फिर। तो एक मन में पता, फिर एक जिज्ञासा जगी यार, दिवाली के समय में हमारे गांव में जैसे होते हैं सर कि जो जुआ खेलते हैं। धनतेरस टाइप का एक दिन आता है सर। हाँ। हाँ, तो एक होता है ना कि सर चलो यार पैसे लगाया जाए, उसी दिन सब लगाते हैं पैसे, धनतेरस के दिन ही, दिवाली के जस्ट शायद एक दिन बाद या एक दिन पहले ऐसे कुछ होता है सर। हम्म। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज धनतेरस का समय है, कुछ पैसे लगाया जाए। तो मैंने अपने सारे सैलरी के पैसे उस पर लगाए, मतलब डाले उस पर, सोचे कि यार दो कितने हजार रुपए तीन थे? हजार
सर मेरी सैलरी उस समय 30,000 रुपये आए थे सर स्टार्टिंग में। तो मतलब तुझे भाई अपन ने सोचा नहीं कि यार एकदम सारे लगा सर देंगे, कल को कुछ हो जाए तो। सर मैं इतना क्योंकि मैं मुझे ना पहले पैसे की वैल्यू पता नहीं थी सर, कसम से वही चीज़ बता रहा हूँ सर। मैं कभी पैसे का वैल्यू नहीं दिया सर, मैंने बहुत खर्चा किया क्योंकि मेरी पढ़ाई भी थोड़ी हॉस्टल में हुई थी सर, तो गार्जियन भी मेरे मतलब 7,000 8,000 महीना ऐसे देते थे। तो मैंने अच्छा। मतलब जहाँ मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की ना सर, तो वहाँ भी मैंने खूब अय्याशी की, खूब ऐश मौज किया मैंने पूरा अपने लाइफ में। 2023 तक, मतलब 2023 तक आप समझो सर, मैंने बहुत बहुत इंजॉय किया मैंने अपने लाइफ को। हम्म। फिर उसके बाद बर्बादी का स्टार्टिंग वहीं से होता है सर। अब मैंने उस समय स्टार्टिंग किया 2023 शायद सितंबर या अक्टूबर में दिवाली आई, तो मैंने अपनी सारी सैलरी उसमें डिपॉजिट की। कौन से साल की बात कर रहे हैं अपन? 2020? 2023 23 जब ज्वाइनिंग के 23? 2 महीने, अच्छा। हाँ ज्वाइनिंग उस समय तक हो गई थी मेरी सर रेलवे में, 2023 में। हम्म। तो ज्वाइनिंग हो गई सर, तो मतलब 3 महीने 4 महीने बीत गए, पता नहीं चला। चलो फिर सैलरी आई, तो ऐसे ही, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि सर तो मैं उम्र भी कम थी सर उस समय, मैं शायद 22-23 साल का था सर, तो थोड़ा उमंग था शरीर में। तो लगा कि हाँ चलो पैसा लगाए, आपने आ ही गए हैं, घर वाला भी नहीं मांगते हैं पैसे, क्योंकि मैं घर पे पैसे नहीं भेजता था सर, तो खुद कमाए, तो आदत था पहले का ही खर्च, चलो थोड़ा जहाँ पैसे जितने आ जाएंगे उतने खर्च करेंगे। तो मैंने सारे पैसे उसमें डाले सर, ठीक है। साउथ अफ्रीका T20 लीग चालू था उस समय। तो आपको सर याद होगा उस समय जब साउथ अफ्रीका T20 लीग चलता था सर, एक भी सेशन मिस नहीं होता, मतलब 40 रन भी नहीं मारते थे सर 6 ओवर में। मैं एक्चुअली खाली सेशन खेलता था ये उस समय। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था, हाँ। हाँ हाँ, तो साउथ अफ्रीका जब T20 लीग चालू थे सर, एक्चुअली तो मुझे क्रिकेट की नॉलेज तो है सर बहुत सा, मैंने क्योंकि एक 2011 का वर्ल्ड कप मैंने मैं जब छोटा था सर, तो मैं उस समय लाइट नहीं रहती थी हमारे गाँव में, तो मैं चला जाता था ऐसे ही कहीं भी जहाँ मैच चालू है वहाँ पे दौड़ के चला जाता था रात को देखने के लिए। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत जुनून था क्रिकेट का। तो मुझे लगा कि यार क्रिकेट का जानकारी है मुझे, क्यों ना क्रिकेट ही खेला जाए। अच्छा। हाँ, तो सर मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो वही साउथ अफ्रीका मैंने सेशन लगाना स्टार्ट किया। तो अरे मैं सर मेरी आदत क्या था ना, जैसे 46 से ओपन हुई, 6 ओवर में 46, हाँ। फिर विकेट गिरे, फिर 40 आ गया, नीचे आया, फिर मैंने जैसे कि उस 46 पे 2,000 मारे, तो मैं क्या करता था 40 पे फिर 4,000 मार देता था, और फिर और विकेट गिरे, फिर 36 आ गया, 35 जितना भी आ गया सर, फिर मैंने उस पर 8,000 मार थे। और सर मेरा नसीब देखो सर, ऐसा था कि एक भी पास नहीं होता था, मैं 1 रन से कभी 2 रन से ऐसे ही हारता था, ऐसा ही होता चला गया। हम्म। तो उस समय भी मेरे तकरीबन सारे सैलरी चले गए, तो उस समय अब दिमाग खटका कि अरे अब क्या होगा। मतलब उस समय मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ यार पैसे जग गए, क्योंकि घर से मैं मांग नहीं सकता था पैसे अब, क्योंकि अब खुद मैं तुम्हारे जॉब थे। कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं खुद कमा रहा था, मेरे पास सैलरी भी आई थी, घर पे पैसे भी नहीं देने थे। हाँ तो हाँ। चला, तो मैं सब सोचा यार पैसे कहाँ से आएंगे। तो सर मैं एक, अब जैसे कि अब हो ही जाता है सर, अब जैसे रेलवे कॉलोनी है तो 2-4 लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो देख जान जान पहचान में होता है कि सर वो पैसे देता है, मतलब आप इंटरेस्ट पे पैसे जो लगाता है। बहुत होते हैं हाँ, ऐसे लोग, तो हाँ। हाँ हाँ, तो सर तो वो अपने हाँ। जैसों की फिराक में ही रहते हैं। हाँ, तो वही सर, वैसी तो उसमें क्या किया सर, जानकारी हुई, तो हम्म। 30,000 रुपये मैंने उससे इंटरेस्ट पे पैसे लिए, ठीक है अच्छा। सर। हाँ अच्छा। 30,000, हाँ 30,000 मैंने उनसे इंटरेस्ट पे पैसे लिए। कितने रुपए वो सैकड़े पे? सर वो उस समय तो सस्ता ही लगा मुझे, 2% पे था सर उस समय। हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो सस्ता लगा मुझे 2% पे, तो हाँ हाँ। बोला कि यार हाँ मैं 2% लगाता हूँ, तो मैं सस्ता लगाता हूँ, मैंने ले लिया उससे। तो मैं पिछला पूरी लॉस भूल गया सर, जैसे ही मेरे हाथ में 30,000 रुपये आए, मुझे लगा यार 30,000 तो मेरे पास है ही, गया तो गया। फिर मेरे पास एक नया जुनून आया कि यार फिर पैसे आ गए 30,000, अब मैं उसको रिकवर कर लूंगा। मैंने 30,000 डाले सर, और वो भी सारे के सारे चले गए, क्योंकि सर एक भी 40-35 मतलब 35-36 भी नहीं बनते थे उस समय सच्चे ओवर में, अगर आपको याद हो तो 2023 में। नहीं, मुझे इतना अच्छे से हाँ नहीं हाँ ध्यान, लेकिन हाँ सेशन आप नोट होते थे स्टार्टिंग में हाँ उसके, मुझे हाँ पता हाँ है ये हाँ चीज़। हाँ, सेशन हमेशा वो नोट होता था सर। अब मेरा आदत था कि हमेशा यस मारना, हमेशा हम्म। यस मारना, तो मैं हम्म। हमेशा यस मारते चला गया सर, तो वो सारे मेरे पैसे वो भी चले गए। अब मेरा सर, अब जो कहो सर, उस समय पता नहीं क्या ही दिमाग में पागलपंती छा गई सर। मैं मतलब ऐसे घूम रहा हूँ चारों तरफ कि अब कौन पैसे देंगे, अब कौन पैसे देंगे, अब कौन पैसे देंगे। हम्म। तो एक आदमी से मुलाकात हो गई, यहीं पे थे, तो उनका नाम नहीं लूंगा मैं सर। हम्म। तो यहीं, हाँ हाँ, तो यहीं पे थे। तो उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ना एक काम करो, आप कमेटी जानते हो सर, कमेटी जो कमेटी बोल लगा हाँ हाँ, कर चलते हैं, हाँ जानता हूँ जानता हूँ। हाँ हाँ। तो उसमें मैंने कमेटी ज्वाइन किया सर, ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि आप जितना बोली लगा सकते हो उसके हिसाब से उतना आपके पैसे कट जाएंगे और बाकी आपको मिल जाएंगे। तो 1 लाख रुपए का कमिटी था। हम्म, तो ठीक है। मैंने फर्स्ट, हाँ, तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा सर, मैंने फर्स्ट महीने ही 35 से 36 हजार रुपये बोली लगाए। 35 हजार रुपये बोली, हाँ, मैंने फर्स्ट महीने में बोली लगा दिए 35 हजार। मतलब मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब एकदम, मतलब सब जुनून खाली सिर्फ छा गया कि सर मुझे पैसे चाहिए। हम्म, तो मैंने क्या किया कि सर 35 से 36 हजार रुपये मैंने लगा दिए, बोली मुझे पैसे मिल गए, फिर 60-65 हजार रुपये मिल गए। अच्छा। तो हाँ, तो वो पैसे भी मैं लिया और उसको भी मैं तकरीबन 3 से 4 महीने तक चलाया सर, कि हाँ कभी 60 के 70-80। तो उससे मैंने जो भी, घर वाले ने बोला कि अरे हाँ, जो होता है ना सर कि अब नया नया जॉब लगा है तो थोड़ा पूजा पाठ के लिए आप पैसे दो। हाँ। तो मैंने घर वाले को पैसे उसमें से कुछ भेजे, 20-25 हजार तक उस समय शायद मैंने भेज दिए। बचा बचा मेरे पास। तो सर फिर मैंने भी फिर अब दोस्त लोग भी जानते हैं सर कि अब नया नया, तो उस समय मैं घर चला गया। तो उस समय छूट गया सर, वो जितने भी 65 हजार में मिले तो घर जाके इधर उधर पार्टी सार्टी में सारे खत्म हो गए वो। समझ मैं गया। लॉस भूल चुका हूँ सर, यहाँ के मेरे लॉस भी है, मैं भूल चुका हूँ। मैंने फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग खत्म हुआ सर, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने खेला ही नहीं, मतलब तकरीबन 3 से 4 महीने नहीं खेले। फिर आती है सर 2024 IPL, ठीक है सर। ठीक है। असली, हाँ, असली असली खेल वहीं से शुरू होता है सर मेरा। हुआ क्या सर, मैंने, आप तो देखिए सर, जॉब जब हो जाता है तो सर क्रेडिट कार्ड का ऑटोमेटिक अप्रूवल आ जाता है सर, हाँ हाँ, ऑटोमेटिक, हाँ, प्री नौकरी पे अप्रूव्ड लगते हैं क्रेडिट कार्ड आ ऐसे। जा, हाँ हाँ हाँ, तो प्री अप्रूव्ड मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गए 50 हजार के। हम्म। तो 50 हजार मैंने, तो उसमें मुझे पता नहीं था कि उसमें पैसे निकलते हैं, लेकिन मैंने किसी एक को देखा कि उसमें रेंट पेमेंट करके होता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो कि अपने अकाउंट में बैलेंस ले सकते हो। रेंट पे, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो उससे मैंने अपने अकाउंट में पैसे लिए किए। और मैं ये भी पूछ चुका हूँ सर कि अगर मैं उससे 30 हजार 35 निकालूंगा तो उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रहता है, रेंट पे का चार्ज लगते हैं 1500-1600। मैं उस हम्म, समय कुछ नहीं, इस सब का मैं वैल्यू देना ही बंद कर दिया सर कि हाँ क्या होता है, आपको पता है ना सर, मुझे कुछ पैसे का मतलब कदर ही नहीं था पहले। समझ सकता तो हूँ। फिर हाँ हाँ, तो मैंने उसको निकाला, फिर मैंने उसको गेम में लगाया। मतलब उसमें 45 दिन का टाइम देते हैं, तो बोले कि हाँ 45 दिन का टाइम रहता है, तो हम्म। चलो खेलो यार, एंजॉय करो। मैंने उसको खेला, हारा जीता। और उस समय तो सर ठीक से तो याद भी नहीं है कि उस समय पैसे क्रेडिट कार्ड का हुआ क्या। तो जब अच्छा। क्रेडिट, हाँ, तो उस समय जब IPL खेला था, हार रहा था, जीत रहा था, खा पी रहा था, ऐश कर रहा था, मौज कर रहा था, जो भी करना था कर दिया मैंने। हम्म। तो जैसे ही ये महीने बीते, मतलब जैसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल आने लगा, तो अच्छा। अब सोचूं यार, हाँ, तो उसका अब डालना था सर 50 हजार, मैंने सारे के सारे पैसे निकाल लिए थे। अब सोचे कि उसमें 50 हजार मैं डालूं तो डालूं कैसे सर। हम्म। तो मैंने क्या किया सर, मेरा रूम पार्टनर था, उससे में भी मैंने 50 हजार रुपये कर्ज ले लिए सर, और वो भी 5% इंटरेस्ट पे। अच्छा। तो अब नहीं मतलब हाँ यहीं पे जहाँ पे तुम्हारी जॉब पोस्टिंग है वहीं पे ही। हाँ हाँ, सारे मैंने यहीं पे लिए, सारे यहीं पे, मैंने घर पे एक किसी को नहीं बताया, घर पे नहीं, जहाँ मेरी जॉब थी सर वहीं पे मैंने सबसे पैसे लिए। और यहीं पे मैंने वो भी किया, मेरे रूम पार्टनर ही थे वो। तो वो भी दे भी दिए, तो लगा यार लड़का तो थोड़ा अच्छा है, मतलब पैसे उसे बहुत खर्च करता है यार, मतलब थोड़ा लाइफ स्टाइल में भी बढ़िया थी सर, मतलब थोड़ा हम्म। ऐसा क्या होता है ना, देखने से पता चल जाता है कि हाँ इसके पास पैसे हैं। हाँ, हम्म। तो उस टाइप का होता था। तो दे भी दिए पैसे उन्होंने 50। और मैं ये भी पता नहीं था कि हाँ सर आगे चल के क्या होगा, 5% में इंटरेस्ट पे ले रहा हूँ तो आगे चल के कैसे भरूंगा, कैसे, ये सब मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ तो मैंने उसमें 50 हजार लिए, मैंने क्रेडिट कार्ड में डाल दिया और फिर मैंने उसे निकाल लिया, जिसका सर आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा होगा सर कि अभी तक भी उसका हाँ ड्यू चल रहा हाँ हाँ। है ना। हाँ, तो वही मैंने निकाल लिया सर, फिर 50 हजार मैं वही कर रहा था, हर महीने उसे निकाल रहा था। तो सर उसमें अब एक और सर डाटा, जुए से तो छोड़ के सर, आप उसमें पबजी का भी बहुत ज्यादा क्रेज था सर, याद होगा आपको तो। मुझे भी हम्म, था, हाँ। हाँ लेकिन पबजी हाँ। में तो कभी पैसे नहीं लगाए मैंने यार। सर मेरी तो सुनो, मेरे पास हुआ क्या, गलती से मैंने 10 UC का स्पिन किया, तो उसमें एक ये निकल गए थे, क्या बोलते हैं, एक सूट, 10 UC अच्छा। में। हाँ। हाँ, तो 10 UC में एक सूट निकल गए थे। तो मैंने सोचा यार, आप जो आपसी में गेम खेल रहे हैं इसमें, तो क्यों ना आप इसको अपग्रेड किया जाए। अब सर मैंने जो, मेरे अकाउंट में 50 हजार रुपए थे, मैंने सारे गेम में, पबजी गेम में लगा दिए, सारे गेम, सारे में लगा दिए, यार एक खत्म बार हो बताना, गया। नहीं नहीं, कौन से गेम में लगाए? पबजी के गेम में वो क्या मतलब खरीदने ये में? सूट? सूट खरीदने में उसके? हाँ, जी सर, ये बताता हूँ सर, एक सूट करने अरे में मैं भाई, बोल रहा हूँ सर, मैं इतना भाई तू इतना फोन पागल था सर। फोन काट दे यार, तू मेरा टाइम खराब कर रहा है भाई, क्या बकचोद आदमी है तू यार।
पबजी अपनी फूड कसम में सर, तूने 50,000 रुपए खर्च कर दिए? मैं आपको अब पबजी का आईडी भेजूंगा सर, आप देख लेना, उसमें मेरे 5 से 6 एक्स शूट होंगे भाई उसमें। मैं तो नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना, मेरा तो माथा खराब हो जाएगा भाई। कैसी यार, भाई तू क्या लड़का है यार, तू 40,000 कमाता है, 4 लाख कमाता है, जो तू 50-50 हजार को तो पबजी के सूटों में खरीदा है सर यार। उस समय मुझे नहीं लगा, क्योंकि उस समय आपको क्या बताया सर, मुझे कभी पैसे का कदर नहीं था सर। तो मैंने उस समय यही किया सर कि मैंने वहाँ पे मैंने कर दिया, सब खत्म कर दिया मैंने, पैसे सारे 50 खत्म कर दिए। और फिर मैं उन्हीं के पास गया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मुझे क्रेडिट कार्ड में पैसे डालने हैं, मुझे फिर 50,000 रुपये चाहिए। हम्म। तो ऐसा आदमी उन्होंने फिर दे दिया मुझे। मतलब आप मान लो उनसे मैंने 50,000 करके 6 बार लिए, टोटल उनके पास मतलब कर्ज मेरा हो गया 3 लाख रुपए। हम्म। 3 लाख रुपए हो गया। और बीच में मैंने ये एविएटर स्टार्ट कर दिया था सर, एविएटर। हम्म। तो एविएटर में मैंने भी क्या किया सर कि उड़ता था, लगा रहा था, जा रहा था, आ रहा था, मतलब एक ही बार मैंने 3 लाख नहीं आ रहा सर, इसमें कुछ टाइम लगे। तो टाइम लगा तो मतलब 1 से 2 महीने लगे होंगे। तो उसमें मैंने साढ़े 3 लाख रुपए एविएटर में गवा दिए सर। मैंने 3 लाख गवा दिए। अब मैं क्या किया सर कि आप मुझे गाली दोगे या क्या कहोगे सर, अब वो तो आप बताओगे सर। मैं इतना इतना गिर चुका था सर, उसके बाद मेरी मतलब एहसास भी नहीं हो रहा है सर कि 3 लाख उधर गए। और मैंने फिर 50-50 हजार के 2 कमेटी उठाई थी सर, वो थे। और क्योंकि मैं घर पे पैसा नहीं था, मैं घर पे अगर पैसा मांगने लगे तो मैंने बहाना बना दिया सर, क्या कि मैं आपको इकट्ठा करके दूंगा। मतलब होता है ना सर, मैं आपको 6 महीने में एक ही बार मैं आपको 1 लाख या दे दूंगा हाँ। या 2 लाख दे दूंगा। मैंने इस टाइप से हाँ। घर पे झूठ बोलना स्टार्ट किया सर। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है यार, अपना कमा रहा है, खा रहा है, चलो कुछ दिक्कत नहीं है। तो उस समय मेरे तकरीबन मिड मतलब आप समझ लो सर, जुलाई तक 2024 में मेरे पास 4 लाख रुपए कर्ज हो गए। हाँ। तो 4 लाख कर्ज हो गए। तो फिर मैं सोचा सर कि अब इसको निपटारा कैसे किया जाए, क्योंकि घर वाले तो मेरे से हिसाब मांगेंगे कि तुमने इतने दिन कमाए तो तुमने पैसे क्या किए। हम्म। तो हाँ, तो सर वो मैंने किया सर। अब उसके बाद क्या करूं सर, जो फिर आपको मैंने शुरू में बताया, जो कमेटी मैंने डाले थे, जिससे मेरा कांटेक्ट हुआ था कमेटी पे। हाँ। 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 तो फिर मैंने उनसे बात किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा है, तो आप एक काम करो, आप जैसे कि 5-5 हजार का एक महीना कमेटी चलता है सर, जैसे कि 20 मेंबर रहते हैं और 5-5 हजार का एक पर पर्सन पे चलता है। ठीक है। तो हाँ, तो मैंने सारे के सारे मतलब 3 लाख उठाने के लिए मैंने 3 से 4 कमेटी उनका ज्वाइन किया, जिसे मुझे मुझे पर मंथ भर उसमें डालने रहते थे। आप मान लो एवरेज 4 हजार या 4500 आप मान लो सर। तो 4 चौक 16 हजार रुपये मुझे पर मंथ इसमें डालने रहते थे। और 3 लाख का 15 हजार रुपये इंटरेस्ट उनको डालने रहते थे। ठीक है। ठीक है ठीक सर। है। तो मैंने क्या किया सर, इसमें टाइम लगता है सर, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप सब सारा उठा लोगे आप इसमें से, कमिटीज हाँ में। तो बिल्कुल, टाइम मैंने, लगता है। हाँ हाँ, तो 2 महीने 3 महीने इंतजार किया सर मैंने। तो 3 महीने बाद उनका मैंने पैसे लेके उधर खत्म कर दिया था, 3 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो सर उसके बाद सारा खत्म। उसके बाद तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर आपको याद होगा सर, 2024 लगता है अगस्त या सितंबर में वुमेन्स का बीबीएल चालू हुआ था सर। दिसंबर जनवरी में होता है। हाँ हाँ, जो भी इसी के आसपास, मतलब उतना टाइम पीरियड तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरा सर हाँ। अभी, अब तो अभी आगे तो सुनो सर, मेरी अभी अभी असलियत कहानी अभी आगे। तो अभी तो ये शुरुआती फेज है जिसमें मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ सर, कुछ अच्छा, पता नहीं चल अभी रहा है अभी मुझे भी कि पता हाँ। नहीं लग रहा। हाँ नहीं, अभी भी पता नहीं अरे चला कि यार। मुझे कुछ, क्योंकि मैंने सर जब मैं हॉस्टल में रह रहा था ना सर, उस समय मैंने खुद 14 से 15 लाख रुपए अपने गार्जियन के खर्च किए हैं। तो मुझे पैसा एहसास नहीं हो रहा था इस चीज़ का कि हाँ यार 3-4 लाख रुपए चले गए, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, चले गए, मैं कमा लूंगा। मतलब ऐसे में जोड़ता था सर कि मेरी सैलरी अगर 30 हजार है, हाँ। तो 4 लाख है। तो आप इसके हिसाब से मान लो कि मैं 6-18 मतलब 1 साल कमाऊँ, बाटे 36, 1 साल कमाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। कैसे जोड़ता था सर मैं, एक सच बता रहा हूँ सर, उसमें मैं माइंड काम नहीं करता था, मैं ऐसे जोड़ता कि 1 साल कमाऊंगा खत्म हो जाएगा ये। मेरी सैलरी तो है, सरकारी नौकरी का घमंड हो गया था एक सर। भाई तो फिर सरकारी, चलो ठीक है, मैं लास्ट में बोलूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आप हाँ बोलो। सर, हाँ मेरी बात आप सुनते चलो सर। प्लीज तो प्लीज मैंने प्लीज। उधर, हाँ सर, मैंने उसे खत्म कर दिया। अब असली फेज स्टार्ट होता है, जिससे मैंने बताया सर कि एक मेरा और दोस्त था, उसने मुझे जहाँ तक मतलब सब चीज़ मैंने खत्म कर दिया, तो मैं रिलैक्स हो गया, तो छोड़ दिया। तो मेरे जहाँ मेरा होम टाउन है सर, जहाँ मेरा प्रॉपर अपना घर है, वहाँ पे मैंने अपना एक दोस्त से मिला सर। तो उसको मैं क्या देखता था सर कि हर बार वो कहीं इधर घूम रहा है, कहीं उधर घूम रहा है, खूब पैसे उड़ा रहा है, खूब खर्च कर रहा है। भाई तू आके कर क्या रहा है?
तो मैंने उसे देखा कि वो 2 फ़ोन यूज करता था सर, और एक पे ड्रैगन टाइगर लगा रखा था, कैसीनो ही ड्रैगन हम्म। टाइगर। उस समय तो पता नहीं चलता था, लेकिन अभी पता चलता है, लेकिन उस समय ड्रैगन टाइगर चला रखा था। एक पे ड्रैगन टाइगर, एक पे सर जो स्पीड बकाट नहीं आती है, हाँ। हाँ वो लगा रखा था। तो वो करता क्या था सर कि दोनों पे बेट लगाता था, और थोड़ा मोटा मोटा लगाता था। उसके पता नहीं अकाउंट में मतलब आईडी में 70,000 80,000 ऐसे रहते थे। तो अच्छा। उसने, ओके। हाँ हाँ, तो वो जीतता था और खूब घूमता फिरता था, मतलब बहुत इधर घूमता था। फिर मेरे मन में भी लालच आई सर, मैं कि 4 लाख रुपए मैंने अपने बुला दिए हैं, तो उसको मैं अपना रिकवर इससे मेरा हो जाएगा। तो हाँ। उसने उसने मेरे माइंड में क्या डाल दिया कि आप ये 10-20 हज़ार डाल के नहीं कर पाओगे, आपको डालना होगा थोड़ा बड़ा अमाउंट। आप ऐसे मैंने उसने जुड़ाया मुझे कि आप कभी सोचिए हो कि अब 1 लाख का 5% होता है 5 हज़ार, हम्म। लेकिन 10 हज़ार का 5% कितना होता है 500। तो आप ये बताओ, बिल्कुल। कभी आप बड़ा अमाउंट जीत पाओगे? तो भाई मैंने बोला यार ये तो लॉजिक सही दे रहा है कि यार ठीक है कि ऐसा बड़ा अमाउंट डालूंगा तो ये हो जाएगा। तो उस समय तक सब कुछ तो ठीक था, तो मैंने सोचा कि अब पैसे लाऊं कहाँ से। तो मैंने आपको सर शुरू में बताया कि मैंने बैंक से भी लोन है, ठीक है। हम्म। तो मैं उस समय बैंक से लोन लिया सर 7,71,000। कितना? 7,71,000 का मेरा लोन अप्रूव हुआ है। पता नहीं सर कैसे किए, लेकिन कर दिया 7,71,000 का, 771। हाँ ठीक है सर। तो भाई उसमें ठीक ही चलो, है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें चलो ठीक है कि अब इतने पैसे आ ही गए हैं तो चलो कुछ घर पे भी पैसे दे देते हैं। तो मैंने घर पे सर तकरीबन 3.5 लाख रुपए मैंने घर पे दिए सर, ठीक है। घर पे भी मैंने कुछ पैसे दिए 3.5 लाख रुपए, और बच गए मेरे पास 4 लाख रुपए सर। अब मैं आपको कहानी बताऊं, बीबीएल का कहानी बताता हूँ सर। मैं जब लोन उठा के लाया सर, तो मतलब रूम में अकेले ही था सर, मेरे रूम पार्टनर सब घर चले गए थे। और अच्छा। आपको मैं अपना एक डीमेरिट बताता हूँ सर। अगर आपको डालना होगा यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, नहीं डालना होगा तो मैं थोड़ा स्मोकिंग करता था और ड्रिंकिंग भी करता था, थोड़ा थोड़ा टेंशन में सर। उस अच्छा। छोटी सी उम्र में भी सर, छोटी सी क्या? उम्र में भी थे, छोटी सी उम्र में सर, 23 चौबीस चौबीस का ही होऊंगा ना उस समय सर, मैं 24, अच्छा। हाँ हाँ, 23-24 में पड़ चुकी थी थोड़ी नशे की लत, थोड़ी संगत इस टाइप की हो गई थी सर। हम्म। तो मैं नशे में था सर। रात में अपने फ्लैट पे आया सर, तो मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए थे। मैं मतलब इस टाइप का, आप देखो मैं नशे में अपने आईडी में मैंने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किया सर उस समय। अच्छा। और मेरा माइंड सेट का कि सर मेरे 4 लाख गए, अब ऐसे खेलेंगे, मतलब से उसने बताएंगे नहीं होता सर, 2 के 4 लगाएंगे, 4 के 8 लगाएंगे, इस टाइप के हो जाएंगे, एक दो बेट सेशन में ही में? पैसे मेरे। हाँ सेशन में ही सर, नहीं, तीन, क्रिकेट सेशन हाँ में। ओके। हाँ, की क्रिकेट में ही। हम्म। तो मैंने 2 लाख के 2 लाख डाल दिए सर। और मैंने क्या किया सर, मतलब एक कहते नहीं सर, माइंड भाई माइंड तू क्या सही बता, हाँ। तेरी मम्मी की कसम खा, तूने 2 लाख रुपए का सचिन खेला था? मम्मी कसम सर, आपको अगर मेरे पास वो तो हिस्ट्री नहीं बने तो उसमें ओली प्ले करके सर, आईडी अगर बताना हो तो बताता हूँ सर। ओली प्ले करके एक होता था। भाई दो दो लाख का लाख का सेट सेशन, बहन जो तू सही है। जीत तू साइको आदमी है यार। सर, कहते ना सर, अभी तक मैं, अभी आप सुनोगे ना सर, तो आपने बोला ना कि सर कि आप तुमने छोटी उम्र में क्या क्या कर, मैं इसलिए अभी तो डिप्रेशन में हूँ सर। आपको मैंने बताया ना, अपना सीम वूम सब मैं बंद कर रखा हूँ अभी सर, मैं सब हाँ चीज बंद बता, कर आगे रखा हूँ बता। सर। हाँ तो सर मैं उस समय खेला, रात में मैंने डाल दिए। हाँ। और ऐसा हुआ था सर, बीबीएल का ही मैच चल रहा था। वुमेन्स में तो आप जानते हो सर कि चार फील्डर या ऑफ साइड रहते हैं ना, चार हम्म। सब में तो 5 के अलावा मेन में उसमें 4 ही रहते हैं, तो चौका मारना बहुत आसान रहता है सर उसमें। हाँ। हाँ तो चौका मारना था, और उसमें मुझे पावर सर्च का जानकारी नहीं था सर। बिग आप बैश में होता है समझते पावर हैं? सर्च तो, और तो वही होता नहीं है। हाँ, नहीं सर, बीबीएल में होता है ना सर, बीबीएल में पावर सर्च होता है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, नहीं, वुमेन्स बीबीएल की बात कर रहे हो क्या आप? वुमेन्स बीबीएल का बात कर रहा हाँ हूँ सर हाँ मैं। हाँ, पावर सर्च हाँ होता है ना, दो हाँ, ओवर पावर बाद सर्च में। होता है। हाँ तो वो कभी भी ले लिया जाता है सर, वो पता ही नहीं चलता कि कब लेना है कब नहीं लेना है, नहीं तो नहीं नहीं मैंने मेरे भाई, वो कभी भी नहीं लिया जाता, वो 13 ओवर के बाद लिया जाता है। सर वो, हाँ मतलब जैसे कि जब अंतिम सेशन होता है ना सर, अंतिम 13 ओवर में कब हाँ कब हाँ तो हाँ, ले लिया उसके बाद जाए, तो कभी भी ये लिया उसी, जाता है, सही हाँ बात है। हाँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ सर, वो कभी भी लिया जाता है। ठीक है। तो हाँ, तो मैंने 15 ओवर में, अभी एग्जैक्ट याद मुझे सर, 15 ओवर में मुझे शायद ये एलिस एलिस पेरी खेली थी, 15 सुनो, ओवर तुम्हारी में आवाज धीरे आ रही है, आवाज सही सही से बोलो ना यार एक बार। आवाज़ नहीं आ रही सर, हेलो? थोड़ा सही से बोलो एक बार, फोन पहले जैसे रखा था ना वैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। हाँ तो सर 15 ओवर का सेशन था सर, ठीक है। और मुझे ठीक है। 14 रन बचाने थे सर। और 14 रन, अच्छा। अब मुझे नहीं, हाँ मुझे ये नहीं पता था कि सर अब पावर सर्च ले लेंगे 15 ओवर में, मुझे लगा अब मैं जीत जाऊंगा। और हाँ। नशे में तो था ही, हाँ नशे में तो था ही सर। तो आप देखो सर, सेशन इस टाइप से आपको हरवाता कि अब मैं जीत गया, कि अब लास्ट बॉल में चौका बचाना है,
तो आपको लगा कि मैं तो जीत गया, गाड़ी चौका तो बचा ही लेगा, हाँ। चौका लग जाता है सर। सर इस हम्म। समय मेरा इतना माइंड डाइवर्ट हुआ, इतना माइंड, आप विश्वास नहीं करोगे सर, मतलब पूरा माइंड खत्म सर। मतलब एक तो ड्रिंक किए हुए सर, ऊपर से मैंने ये पूरा डाल दिया अपना, मतलब 2 का 2 लाख गए। और अच्छा। मेरा, हाँ सर, 2 लाख का 2 लाख गए सर। उसके बाद मैं अब करूँ तो करूँ क्या, फिर मेरे अकाउंट में 2,26,000 बचे हुए थे सर। मेरे 2,26,000 बचे हुए थे। मैंने फिर वो 2 लाख रुपए डाले। मैंने वो 2 लाख डाले सर, आप विश्वास नहीं करोगे सर, उस समय मैंने नशे में क्या किया क्या नहीं किया, जो तक हमको ठीक से याद भी नहीं है, अभी याद आ रहा है इस चीज का। मैं वो भी 2 लाख रुपए हारे सर। अच्छा। वो भी 2 लाख रुपए हारा सर। और मैं सर, क्योंकि रूम में कोई नहीं था सर, मैं 3 दिन तक बाहर नहीं निकला। उसके बाद सर 3 दिन बाहर नहीं निकला, जैसे ही सुबह हुआ 3 दिन बाहर नहीं निकला मैं, ना जॉब पे जाना, ना मतलब कुछ नहीं, ना खाना पीना। आप मेरा शरीर भी देख चुके होंगे सर, कि उस हिसाब से आप देखते हो कि कितना ही खाते पीते हैं, क्योंकि उस समय तो अब तो और भी ऐसा ही हो गया मेरा। तो मैं 4 लाख उधर से हारा सर। अब मेरा हो गया सर यहाँ से चैप्टर क्लोज। ये मेरे टोटल लॉस हो गए थे, चार चार उधर 4 इधर, 8 लाख रुपए, जिससे मैंने 4 लाख रुपए खत्म किए थे सर। ठीक है। बचा मेरे पास 4 लाख रुपए का लॉस। अब फिर आता हूँ सर, एक बंदा ऐसा, मतलब आप जैसे आप देखते हो सर, जो बनिया टाइप का रहता है सर, जो दूसरों को खोजता है कि हाँ किसको मैं पैसा दूं तो जिससे मेरा इनकम आए। आप कभी कभी क्यों होंगे सर आपके एरिया में, कि सबके एरिया में होते हैं, मेरे एरिया में थे सर। लेकिन ठीक है, ऐसे तो बढ़िया हाँ टाइम हाँ मत बोल तो दो भाई। हाँ। हाँ तो मतलब जो भी हो सर ऐसे। हम्म। तो मैं उनके संग में पड़ा, तो वो पूछते रहे, यार तुम टेंशन में क्यों रहते हो, ऐसे क्यों रहते हो, मतलब तुम खा पी नहीं रहे हो, क्या हुआ है, आखिर हुआ क्या है। तो मैंने अपने उनको सारी बात बताई, सीनियर थे मेरे से, तो ठीक मैंने है। अपने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, हाँ। जो मैं किसी को बताया भी नहीं हूँ, तो आखिर हाँ। ये चलेगा तो चलेगा कैसे, और मुझे देने हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुम्हारे कितना, मतलब कितना इंटरेस्ट पे कर्ज है। तो मैंने बताया सर कि हाँ ऐसे एक 5% है, एक का 2% है, इतना ही है। तो आप एक काम करो, आप मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, मैं आपको 3% इंटरेस्ट पे दूंगा। ऐसे उन्होंने सजेशन दिया मुझे। तो भाई ओके। कहे, हाँ, तो मैंने बोला कि यार ठीक है यार, आप तो अच्छा दे रहे हो, दे दो मुझे। उन्होंने 5 लाख रुपए मुझे दिए सर। अब आप बिलीव नहीं करोगे सर, उस समय आप, मैं सर कोई यूट्यूबर का नाम ले सकता हूँ सर कि नहीं। हाँ, लेना। हाँ तो सर उस समय मैंने इसका, नीरज का वीडियो देखा सर। उसने अपने एक 16 लाख की एक वीडियो डाली थी सर, कि मैं 16 लाख लॉस करके मैंने कैसे रिकवर किया। ठीक अच्छा। है सर। तो ठीक उससे है। मुझे मोटिवेशन मिली सर, कि अरे आखिर ये करता कैसे है। तो मैंने उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, मतलब सब कुछ उसका, उसके थ्रू मैं उसको फॉलो किया सर। तो मैं उसको फॉलो किया सर, तो देखा कि सर ठीक है, अरे इसके हिसाब से उसने बताया कि अपने बेट का 1% खेलो। तो हम्म। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में उसको फॉलो फॉलो किया। तो मैंने स्टार्टिंग में वहीं से सर, मेरी कैसीनो स्टार्ट वहीं से हुई। तो मैंने उसको अच्छा। फॉलो किया, तो कैसीनो में स्टार्ट किया सर। तो ठीक हुआ, में तो शुरू में बहुत प्रॉफिट हुआ सर, क्यों झूठ बोल सर। उसमें मतलब मैं अगर 50 हजार डालता था, तो उसको मैं 70-80 हजार एक दिन में बन जाते थे सर। अच्छा। हाँ 70-80 हजार एक बार, क्योंकि मैं सीखो में जब डालता ना, तो उसमें ओनली प्ले में क्या था कि उसकी मिनिमम बेट 1 हजार की थी सर, आप 1 हजार से नीचे नहीं मार सकते थे उसको। ओके। हाँ तो अब मैंने वो करना स्टार्ट किया, तो 70-80 हजार ऐसे आते जाते थे। तो उसको भी मैं, सर आप ये देखो, मैं खर्च उसको क्या करता था, मैं उसको कभी मतलब किसी को देता नहीं था पैसे। जो कर्ज वाले थे ना, यार उसको टाइम लिए हैं सर, उसको दे देंगे बाद में, हाँ। मैं देता हाँ। नहीं था, मैं खुद पे खर्च करता था। और मतलब खूब खूब घुमा फिरा, कोई से जवानी से अब तो उमंग में सर, आप थोड़ा काट देना सर, ये सब बता रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, अरे ये चीज बता रहे मैं हैं कुछ कुछ नहीं लाइफ। काटूंगा, मैं हाँ कुछ नहीं काटूंगा। चलने दे, कोई नहीं जानता तेरे को। मेरी बात सुन, मुझे एक बात बता। जो मेरे मन में डाउट उड़ी कर है यार, वो ये है कि वो जो हम्म। उस बंदे ने तुमको पैसे दिए, तो तुमने उसका कर्जा नहीं चुकाया? क्योंकि तुम्हारे नहीं पास सर, तो नहीं नहीं कर्जा नहीं था। नहीं 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 सर, कर्जा मैंने नहीं दिया सर, कर्जा नहीं दिया, अरे क्योंकि मेरे पास यार। टाइम था ना, टाइम था ना मेरे पास सर, मेरे पास टाइम था सर उस चीज़ का। तो उस चीज़ का मेरे पास टाइम था सर। तो मैं, अरे सर बता तो रहा हूँ सर, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मुझे नहीं पता था सर कि कैसे कर्ज लेते हैं, क्या कर्ज कैसे भरा जाता है, मतलब बता तो रहा हूँ सर। अब मैं 23-24 साल का था सर, उतना मैच्योर नहीं था मैं सर।
मुझे पता नहीं चलता था कि कुछ कैसे करना है, क्या कैसे पैसे को हैंडल करना है, कैसे उसको संभाला जाता है, कैसे नहीं संभाला जाता है सर। तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं था सर। तो मैं उसका भी 5 लाख का अपना खेलता गया, गवाता गया, मतलब सोचाते हो जो अय्यासी अय्यासी, इधर जाना, उधर होटल में रुकना, मतलब आप समझ सकते हो सर। इधर रहना, उधर रहना, मतलब जहाँ भी जाता था सर वहाँ 50,000 1 लाख रुपए से खर्च होते थे सर मेरे पर्सनली। उस 5 लाख का मैंने इस टाइप से एंजॉय किया मैंने, क्योंकि इनकम भी हो रहे थे सर। मतलब सीखबो में मैंने ट्राई किया तो काफ़ी अच्छा खासा इनकम हुआ। लगभग मैंने उससे कमा लिए होंगे सर 2-3 लाख रुपए कमाए होंगे मैंने उससे सर। 2-3 लाख रुपए मैंने उससे कमा लिए होंगे सीखबो से। उसके बाद सर अब क्या कहो सर, उसके बाद जो लूजिंग पीरियड आई ना सर, लूजिंग पीरियड जो आई उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री भेज, अगर पॉसिबल हो सकता तो आपको हिस्ट्री भेजूंगा सर। मैं एक रेडी 888 पे अपना वेबसाइट पे मैं गया सर, ठीक है। उस पर बोनस बोनस कुछ चल रहा था सर कि बोनस इतना इतना दिया जाता है, लॉस बैक अगर आप डिपॉजिट करोगे तो 10% का बोनस दिया जाएगा। ठीक है। मैंने उस पर पैसे डिपॉजिट किए तकरीबन 3 लाख या 4 लाख के आसपास में, 3 लाख या हाँ एग्जैक्ट इसी के आसपास कोई अमाउंट होगी सर, 3 या 4 इसी के आसपास होगी कुछ। तो उसमें अब मुझे सर गंदा आदत लगा सर कैसीनो का, क्योंकि मैंने नीरज की वीडियो देखी थी सर। क्योंकि उसने अपने एक आईडी में 1 करोड़ का रुपया दिखा था कि मैंने इससे 16,000 से इसको 1 करोड़ रुपये मैंने बनाया। तो जब मैंने कहा कि यार अपने पेशेंस और डिसिप्लिन से ऐसा किया जा सकता है तो शायद हो सकता है किया जा सकता है। क्योंकि मुझे फिर उसके बाद क्रिकेट से सर इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि क्रिकेट में थोड़ा वेट करना पड़ता था, मतलब थोड़ा चाहिए सर कि हाँ वहाँ पे फटाफट पैसे हाँ मिलते हैं। हाँ हाँ, वहाँ अब 10 सेकंड में पैसे आ जाते थे सर। तो मैं लगाते गया सर, लगाते गया तो जीतते गया। तो उस समय 2-3 लाख रुपए जीत गए। तो बड़ा खुशी हुआ सर, पूरा घुमा फिरा, पूरा फुल्ली अयासी किया। तो फिर आती है सर लूजिंग पीरियड मेरी। फिर आप चलो लास्ट ले लो सर, 2024 लास्ट ले लो सर, हाँ दिसंबर लास्ट के आसपास में ले लो सर आप। अच्छा। हाँ, वहाँ से जो सर मैं लॉस करना स्टार्ट किया सर, लगातार मैंने कसिनो में कभी जीता ही नहीं, कभी नहीं। उसके बाद मैं लगातार कभी इससे कर्ज, कभी उससे कर्ज, कभी इससे कर्ज। मैं वो जो 5 लाख थे ना सर, वो तो मैंने अय्यासी में उड़ा दिए सर। आपको मैंने बताया अय्यासी में उड़ा दिए मैं। हाँ। तो फिर जो भी बचे हुए थे, जो बचे कुछ अब 50,000 भी बचे रहते थे तो 60,000 वो अब मेरे सर सैलरी तो मेरे पास टिकता ही नहीं था सर। सैलरी जब भी मैं मेरे अकाउंट में आते थे मैं उसको गेम में ही डालता था। बहुत बुरी लत लगी हुई थी सर, बहुत बुरी लत। इस टाइप की लत लग गई मुझे कि अगर अभी भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना सर, अभी भी मेरे माइंड में अभी भी चलता है सर। अभी भी मैसेज वैसेज सब कर रहे हैं कि यार मेरे 2,000 कब दोगे, मेरे 5,000 कब देंगे, जब कि कुछ भी। तो आपको मैंने बताया था सर कि ये परसों जो तरसों मैं मतलब हारा हूँ सर 1 लाख रुपए, वो मेरी मम्मी ने दी थी। मैं अपनी मम्मी को सिर्फ बताया था सर। तू पहले पहले मुझे एक बार मतलब क्रम वाइज चल मेरे भाई, मतलब हम्म। जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, फिर अपन बात करते हैं हाँ लास्ट में। ठीक हाँ। ठीक 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 है सर, लास्ट में इसको बात करें तो ठीक है सर। हाँ। मैं वहाँ से 5 लाख मैंने अपनी अय्यासी में उड़ा दिया सर। तो मैंने फिर लगातार अपना चालू रखा सर। उधर 50,000, कभी 60,000, 1 लाख, मतलब नेचर अच्छा था, मैं तो हर कोई दे भी देता था। तो मैं हर सबसे लेता गया, सबसे हारता गया। और वो हारने का पीरियड कब वो मेरे 3 लाख रुपए हो गए अब मुझे पता नहीं चला। क्योंकि अब मैं कुछ भी बोलता था सर, ऐसे ही बोलता था कि ठीक है तुम मुझे भी 50,000 दो, 2 महीने बाद तुम ले लेना। एक होता है ना सर, ऐसे बोला जाता है कि हाँ भाई आप दे दो, 50,000 दे दो, मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा या 3 महीने बाद दे दूंगा। मुंह से निकल जाता, पैसे चाहिए तो भाई सर कैसे भी निकल जाता है कि कितना भी वो एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा जाता है, कभी भी मैं दे दूंगा आपको पैसे। हाँ। तो मैंने सबसे पैसे लिए, वो कब मेरे 3 लाख बन गए सर। 3 लाख उधारी हो गए और सोचो सर सबके 5% इंटरेस्ट पे। एक भी मतलब कोई ऐसा तो आजकल होता ही नहीं है सर, कोई पैसे दे दे ऐसे ही। तो 3 लाख रुपए उन्होंने, मतलब मेरे पास कर्ज हो गया, उसका भी 15,000 का इंटरेस्ट जाने लगा सर। तो अब मेरा दिमाग खटका। तो फिर अब हमारी एक आती है सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि मैंने बैंक से भी लोन ले रखा था और छोटा सा ऐसे कमिटी से भी अपना पैसा उठा रखा था। और मैंने और जो मेरे रूम पार्टनर थे उनसे भी मैंने पैसे ले रखे थे। टोटल आप जोड़ लो सर कितने हो गए सर, 5 4 9 और 3 12 लाख रुपए हो गए सर। हाँ हो गए। 12 लाख रुपए, हाँ 12 लाख रुपए हो गए थे सर। तो अब आता है हमारा रेलवे का सोसाइटी का लोन। ठीक है सर, एक रेलवे में ये होता है सर कि आपको 800 रुपये महीने कटवाने पड़ेंगे, आपको उससे लोन मिलेगा सर। तो उससे मुझे 5.5 लाख का लोन मिला, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, तो 5.5 लाख का लोन मिला। तो उसमें मैंने क्या किया सर,
1 लाख रुपए के लिए एक बंदा जो था वो बहुत तंग करता था। मतलब मैं उसको पैसे देता था ना सर, जो मुझे तंग करते थे, मतलब बोल रहा था कि भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तो मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। अच्छा। और फिर हाँ, और एक जिसका 3 लाख रुपए बाकी था वो तो मेरा रूम पार्टनर ही था। तो मैंने उसको उसको भी मतलब आप क्या कहो सर कि मैंने उसको भी बहुत ये बनाया कि यार भाई भाई मैं अब सीख गया हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, मैं इस पैसे को अच्छा खासा बना लूंगा मैं। हम्म। ठीक है। तो मैंने उसको इसी टाइप से बताया गया, और वो मेरी बातों पे विश्वास करता भी गया, क्योंकि था एक भरोसा लड़का कि हाँ चलो तुम है विश्वासी, चलो मैं कर लेता हूँ तुम्हारे पे विश्वास, तुम मुझे देते रहना। हाँ। तुम हाँ, तो मैं फुल पैसा लेके हार गया, पैसा सारा सर, सारा कैसीनो में। और तुम्हारे ठीक दोस्त ने है। हाँ दिए भी दिए तुमको तुम्हारे बोलने में पैसे? हाँ। हाँ सर, क्योंकि विश्वास था ना सर सबको मेरे पे, क्योंकि उस टाइप का मतलब मेरा मेरा सर बिहेवियर था, मेरा कैरेक्टर था उस टाइप का, मतलब सबको लगता कि हाँ पैसे ये इसके पास रहते ही है, ये दे ही देगा, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि सब पे खर्च करना किसी को, मतलब कोई भी पार्टी वार्टी होता है तो सबसे आगे मैं ही रहता था सर उसमें, कि मुझे ही अच्छा। पैसे देने हैं सर। हाँ, सब पैसे मैं ही दूंगा, मैं ही ऑर्गेनाइज करूंगा, और सबको मैं ही घुमाऊंगा इधर उधर। तो ठीक है भाई। सबको मैं, हाँ तो मैं घुमाता फिराता था सर मैं। फिर वो भी मैं अपना सोसाइटी से पैसा लिया सर, 5.5 लाख रुपए, उसमें 1 लाख रुपए मैंने अपने जिससे मैंने लिए थे सर, जो मुझे ज़्यादा तंग कर रहे थे, उसको मैंने दे दिया। हम्म। बच गए वो 4.5 लाख रुपए। तो मैंने अपने दोस्त को वैसे भी समझाया कि यार देख अभी मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे अब खेलना आता है, तो मैं इसको पैसे को बना लूंगा। तो वो सारे सर कैसीनो में सारे लॉस हो गए मुझे, मतलब कैसीनो में लॉस होते चला गया सर, और मैं रुकने का नाम नहीं लिया सर। ठीक है, क्योंकि एक जुनून सवाल हो गया था कि मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए ही। रिकवर, रिकवर नाम का जो वर्ड है ना सर, बहुत खराब चीज़ है सर। बिल्कुल। मैं रिकवर के चक्कर में मतलब वो तो 4.5 लाख गए ही गए। और मैंने फिर जो आप फोन एप्ली उस समय में एलिजिबल हो गया था सर, फोन एप्लीकेशन के लोन आते थे सर। अच्छा। हाँ, तो मैंने ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं होगा जिससे मैंने लोन नहीं लिया होगा सर, और अभी हम्म। तक चल रहा है सर। हाँ हाँ। अभी तक और सारे भाई वो 31 31 36 36% तक में लोन देते हैं, बता तुम्हें? वही वही सर बता रहा हूँ ना सर, मैं उसमें भी वो नहीं दे रहा था सर, मैं बैंक एप्लीकेशन वो जो छोटे छोटे एप्लीकेशन थे सर, सारे से मैं लोन ले चुका था, सबको, सबसे। और मैं क्या करता ना सर, जिसकी अब जीता हारा तो कभी भर दिया कभी नहीं डाला, कभी भर दिया कभी नहीं डाला, तो ऐसे ही चलता रहता था, चल रहा था। हम्म। जब एंड मोमेंट अब ऐसा आता है सर कि एक समय पीरियड ये आता है कि सर मेरे पास कुछ नहीं बचा, चलते गए जैसे बैंक होता है सर, मैं जैसे कि मेरे पास सैलरी आया 40,000, तो मैंने इस पे 10,000 डाल दिए, उस पे 10,000 डाल दिए, उस पे 10,000 डाल दिए। हाँ। हाँ, ऐसे में करा तो एक समय, क्योंकि अब तो वो तो सर बढ़ रहा है ना, वो तो जैसे ऐसे थे सर, जैसे कि पर डे का भी लेते थे सर, जैसे कि मैंने 11,000 रुपये किसी एक एप्लीकेशन से लिए, तो अगले हम्म। दिन वो 11,100 हो जाएंगे, फिर हाँ अगले दिन आती है। हाँ इस टाइप से हो जाता था। हम्म। तो फिर ठीक है। सर मैंने सारे एप्लीकेशन पर लोन ले लिए। अब मैंने लोन लेने के बाद सर सारा पैसा फिर मैंने कैसीनो में गवा दिया सर। ठीक है सर। हम्म। अब हाँ, मैं उस समय भी ज़्यादा वो दबाव मेरे पास नहीं आ रहा था कि चलो ठीक है पैसा, क्योंकि 40,000 के अंदर सारे इंटरेस्ट में दे पा रहा था सर, उतना तक मैं कंफर्टेबल था कि दे पा रहा था मैं 40,000, क्योंकि सर 15 दूनी 30 35 ऐसी मतलब 30 28 हज़ार तक के आसपास इंटरेस्ट चले जाते थे। और और जो खाने पीने के लिए पैसे आ रहे थे, जो मैं गेम खेल रहा था, तो सब जानते होंगे सर, जो गेम खेलता है तो उसके पास 2,000 5,000 तो एनी टाइम एक्स्ट्रा हो ही जाते होंगे। हम्म। वो हारता है बारता है, उसको बाद में एहसास होता है, जैसे कि मेरे पास अब 2 लाख रुपए हैं सर। अब हाँ मैं मान लिया जब मैं 1.5 लाख हार गया, 50,000 फिर भी तो मेरे पास बचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैं उसी से फिर अपना लाइफ काट रहा था, और मैं जितने सैलरी आ रहे थे सर, सारे वो इंटरेस्ट में जा रहे थे पैसे, सारे इंटरेस्ट में ठीक है। पैसे जा रहे थे हम। तो वो सारे इंटरेस्ट में चलते 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 सर इसी टाइप चलता गया सर, कैसीनो चलता गया सर, मैं छोड़ नहीं पा नहीं रहा था, मैं खेलते गया सर उसके बाद। अब सर अब आता है सर मोमेंट, मेरे जो मैंने जिसे बोला था सर मुझे खेलने आता है, मेरा रूम पार्टनर का, उसका हम्म। हो गया ट्रांसफर। उसका हो गया ट्रांसफर, तो वो अब बोला भाई मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे अब पैसे चाहिए। तो अब मैं बोला भाई अब मैं पैसे दूं तो दूं कहाँ से। तो वो मेरे गार्जियन से कनेक्ट था सर। ठीक है।
मैं चाहता नहीं था कि मेरे गार्जियन से वो मतलब गार्जियन को उस समय तक कुछ पता नहीं सर। मैं हार चुका हूँ, 14-15 लाख रुपया हार चुका हूँ। मतलब घर पे किसी को एक सब तक पता नहीं है कि हाँ मैं 14-15 लाख रुपया हार चुका हूँ। मैंने किसी को बताया नहीं। हम्म। तो हाँ, तो उस समय तक सब ये सब क्लियर हो गया। अब सर उसने घर पे मेरे भैया को बोल दिया कि तुम्हारा छोटा भाई पैसा लेके हारा है, तो ऐसा ऐसा बात है, तो बताओ क्या करना है, कैसे मिलेगा पैसा। हम्म। तो उसने फिर भैया ने मुझे कॉल किया। तो फिर मैंने बताया कि चलो अब बोलो तो बोलो क्या कि आखिर भैया कौन सा कैसे। भैया तुम्हारा? हाँ, अपना सगा में हम दो भाई हैं सर, बस ठीक है। दो ही भाई। हाँ, तो हम्म। मेरे भैया मेरे पास कॉल किया। तो उसने बोला यार तुमने ऐसा ऐसा क्या किया है जो 3 लाख रुपए तुम हार गए हो। मतलब कुछ उस बस 3 लाख हारने गए, 3 लाख तुमने लिए हो किसी से, उसका क्यों लिए हो, किस क्या कारण लिए, तुमसे तो मैंने पैसे भी नहीं लिए हैं। मतलब घर पे मैं पैसा अभी तक भी नहीं भेजा था सर, पैसे मैंने भेजे नहीं था, तो इसलिए मैं किसी को बताता नहीं था घर पे। अच्छा। हाँ, तो 3 लाख रुपए तुमने पैसे लिए, किस क्या किया तुमने। तो अब मेरा मजबूरी बन गया था सर, तो मैंने सोचा कि यार क्या बताऊं, जुआ बोलूंगा तो सर डांटेंगे, डर लगता था, एक अपना आप में डर लगता था। हाँ। हाँ, तो मैंने ना अमाउंट भी बताया, मैंने बस यही बताया कि भैया मैं शेयर मार्केट में ये 3 लाख रुपए गवा चुका हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैं सीख रहा था, तो सोचा कि पैसा कमाऊंगा, तो 3 लाख रुपए उसी में मेरे चले गए। तो बोले ठीक है कोई ना, तो मैं दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, इसका पैसा हम दे देंगे। तो भैया पता नहीं कहाँ से लाए या उसका टाइम लिए, उसके बाद उसने मुझे, मेरा जो रूम बना था वो, उसने मुझे कॉल नहीं किया सर। वो भैया से फिर अपना समेट लिया, वो पता नहीं ये पैसा उसको दे दिया कि नहीं दिया, वो अभी तक मुझे पता नहीं है सर उस चीज़ का। तो वो सब हो गया सर, बच्चे मेरे पास 13 लाख, 14 लाख में से 3 लाख दे दिए सर, 11 लाख रुपए बचे। अब सर, अब आपको, अब मैं अपना टर्निंग, इस समय तो हंसी मजाक में सर चला गया मेरा सारा खेल, अब मैं अपना असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है सर। अच्छा। हाँ, अब हुआ सर, मैंने चोरी? एहसास हुआ, हाँ स्टोरी, रियल स्टोरी अब नहीं, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो। स्टोरी है, चोरी? क्या सर? चोरी करी क्या? नहीं सर, चोरी अच्छा। चोरी तो मैंने नहीं की सर, लेकिन झूठ बहुत बोला सर, झूठ बहुत ज्यादा। बुलवा देता क्या है हुआ, बुलवा हाँ, यार। तो हाँ सर, अब मेरे साथ क्या हुआ सर कि मैंने कभी भी, मेरी मम्मी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, तो सर मम्मी बहुत, मतलब तो कम पढ़ी लिखी तो सीधी सादी रहती है, और बेटा नौकरी करता है तो आंख बंद करके विश्वास हो जाता है कि हाँ बेटा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप किसी को बताना मत, यहाँ तक पापा को भी नहीं, कि मेरे प्रमोशन हो रहे हैं तो उसमें मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। मतलब होते हैं ना सर अच्छा, कि दो हाँ नंबर में? सरकारी, हाँ हाँ हाँ, 2 नंबर में जो पैसे चाहिए, जबकि हो नहीं रहे थे, मैंने ये झूठ बोला, ताकि पैसे मिल जुआ के, सके। हाँ। हाँ, तो मैंने बोला मम्मी ऐसा ऐसा बात है, जो प्रमोशन हो रहा है तो उसमें पैसे चाहिए, तो मुझे चाहिए 2-2.5 लाख रुपए चाहिए। तो मम्मी ने क्या किया, आप देखते सर गांव वार में एक समूह चलता लेडीज होगा, हाँ। तो उन मम्मी ने बोला अपने समूह में कि अरे मेरे बेटे का प्रमोशन होने वाला है, उसको पैसा चाहिए, जो हाँ। आप पैसा, हाँ तो आप कैसे भी करके पैसे दे दो। तो मम्मी का थोड़ा सा है रिस्पेक्ट, मतलब गांव वार में है, पापा मम्मी का थोड़ा सा जानते हाँ। पहचानते थोड़ा सा, तो दे दिए सबने, सब मिलके एक समूह ने बोला कि ठीक है इस बार हम लोग पैसे नहीं लेंगे, आप एस ही आपके लोग एस बता रहा। SHG ना, स्मॉल, हाँ क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल हेल्प हाँ ग्रुप जो भी होता है वही? हाँ हाँ, जो असमोल महिला का हाँ चलता है हाँ सर, हाँ। हाँ 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 वो। तो ठीक है। उन्होंने दे दिए मुझे पैसे सर। मैं वो पैसा भी कैसीनो में लगाकर हार गया सर। और ठीक है, और ये तो मम्मी आज तक ये सब पूछती भी नहीं है, क्योंकि उनको ना मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना मेरी मम्मी पर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हाँ। तो उनको ये नहीं पता चला कि मेरा प्रमोशन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उनको लगा कि चलो प्रमोशन हो गया है, ठीक है। हम्म। तो मैंने वो पैसे सर हारा। अब उसके बाद मैं यार, मैं अब दिमाग काम नहीं कर रहा सर कि मैं करूँ तो करूँ क्या। हम्म। तो फिर वो 2.5 लाख मुझे कैसे भी करके देने ही है पैसे। बात उसके जवाब तो देना पड़ेगा कि हाँ तुमने 2.5 लाख, अगर बाद में पता चल गया तो, मतलब एक होता है ना सर कि अगर पता चल गया कि नहीं हुआ प्रमोशन तो 2.5 लाख गए कहाँ, खुद में खराब लग रहा था कि मुझे मेरे 2.5 लाख चले गए। हाँ। तो हाँ, तो 2.5 लाख चले गए, तो उसके चक्कर में मैं सर एक और से कर्ज लिया। अब ऐसे नहीं सर, बड़ा बड़ा कर्ज नहीं, अब स्टार्टिंग होती है सर स्मॉल ट्रैप, जिसको बोलते हैं ना स्मॉल ट्रैप सर, कि जैसे कि इससे भी पैसे ले लिए, इससे भी पैसे ले लिए, उससे भी पैसे ले लिए, चाहे मन मौजिए इंटरेस्ट पे। किसी को फ़ोन कर दिया जितने मेरे कांटेक्ट में हैं,
भाई मुझे कैसे भी करके यार पैसे जुगाड़ कर दे यार, 20-30 हज़ार रुपये मुझे अर्जेंट में ज़रूरत है, हाँ। मुझे चाहिए। तो किसी को फ़ोन किया सर, तो उसने बोला ठीक है तो हो जाएंगे पैसे, कितना चाहिए? तो मैंने बोला 30 हज़ार रुपये। तो भाई कितने 10% इंटरेस्ट लगेगा। मैं बोला हाँ भाई तू दे दे यार, 10% पे भी दे दे मुझे। तो मैंने 30 हज़ार रुपये भी सर मैं 10% इंटरेस्ट पे लिया सर, और डाला, और उसको रिकवर करने के चक्कर में वो भी आ रहा। ऐसे करते 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 सर टोटल बंदों का मेरे पास कम से कम 18 से 19 बंदों का सर कर्ज हो गए। किसी का 5 हज़ार, किसी का 10 हज़ार, किसी का 15 हज़ार, ऐसे करके सर। अच्छा। हाँ। तो सर उसके बाद अब उसके बाद क्या करूं सर कि अब हर जगह से फ़ोन आने लगे। वही स्टार्टिंग से जो मैंने बताया, अब यहाँ जो पहुंच रहा हूँ सर, इसी स्थिति में पहुंच रहा हूँ। हम्म। हाँ यहाँ से कैसे पहुंचा सर, ठीक है। हम्म। सारे मैंने 18 बंदों का तकरीबन कर्ज हो गए, सारे मिला के लगभग 4 से 5 लाख इनके भी हो गए होंगे सर। 18-19, किसी का 5 हज़ार है, किसी का 20 हज़ार है, किसी का 30 हज़ार है, किसी का 50 हज़ार है। और और बैंक वो की अलग। हाँ, बैंक के सर, तो बैंक के तो 7-5-12 लाख वो फिक्स हो गए सर। मैं बताऊं सर, 7 लाख 71 हज़ार का उधर उठाया लोन, हाँ। और 5.5 लाख का अपने सोसाइटी से, 12 लाख तो वो फिक्स ही है। हाँ। तो इसलिए तो टोटल मिला के मेरे पास 25 लाख का कर्ज हो गया सर। हाँ। 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 हाँ तो मैं सर उसके बाद उससे इनसे तेरा इनसे टोटल पता है, तेरा टोटल नुकसान 50 लाख के ऊपर है। नहीं सर, मैं जो वो तो जोड़ूंगा तो सर बहुत चले जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मैंने जोड़ा ही क्योंकि नहीं है सर। इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो छोड़। सपोज हम्म, कर तू 20 हजार रुपये हारा, ठीक है। जी सर। वो तो हार गया। अब 20 हजार तूने कर्ज भी तो लिया, और वो भी तू जी कहीं ना सर। कहीं चुका नहीं पाया, तो 40 हजार हो गया ना टोटल। तेरा लॉस कम सर से कम 50 लाख से ऊपर है मेरे भाई। लॉस तो मैंने आज तक गिना नहीं सर, मुझे 25 लाख अभी देने हैं सर। हाँ, चलो तुम आगे बताओ, फिर मैं बताता हूँ तुमको। भाई मेरी तो काट पड़ गई तुम्हारी से हाँ बात करके यार। सर मैं आप बताता हूँ, मैंने सारे से ले लिए सर, 18-19 बंदों से ले लिए, सारे को पैसा देना है सर। और सबसे मैंने झूठ बोल के सर कि यार कोई अपना बंदा है, मतलब कोई रिलेशन में ही है, कोई छोटा भाई है, मतलब हाँ। है ना, चचेरे मचेरे जो भी लगते हैं, चचेरे फुफेरे है सब। अपनी बात सबको छोड़ जरूर। दी वक्त हाँ वक्त। हाँ, झूठ बोल बोल के सर कि भाई भाई हेल्प कर दे यार, मैं इस स्थिति में हूँ, हम्म। बहुत दिक्कत में हूँ, ऐसे वैसे या। तो ठीक है यार, मैं भेज देता हूँ अपना, मैं जो सेविंग है मैं भेज देता हूँ आपको, आप ले लो। तो एक हम्म। से 50 हज़ार, किसी से 70 हज़ार, किसी से 60 हज़ार, किसी से सर एक का तो मैं कहानी बता रहा हूँ सर, अभी तक वो फोन कर रहा था सर, 21 तारीख को उसकी बहन का एंगेजमेंट है सर, ठीक है। हाँ। 21 तारीख था सर, 21 तारीख को था। हाँ। और उससे मैंने 2 महीने पहले लिए थे 30 हज़ार रुपये, और उसको मैंने ये भी बोला था कि तुमको भाई हम 10 दिन में ही दे देंगे पैसे। और वो मुझे पे पूरा भरोसा किया सर, वो मेरा बचपन का दोस्त था सर, उसने मेरे पे भरोसा किया कि भाई तू ले ले, ठीक है, तू मुझे शादी जब आएगा तो तू मुझे दे देना। सर इस कदर में गिरा सर, उसका मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और उसका फ़ोन उठाना बंद किया सर, और उसका अभी तक मैंने 30 हज़ार रुपये नहीं दिए सर। एक तो उसकी बहन की रिलेशन भी सगाई भी हो गई। हो गई सर, उसने कैसे भाई सर, किसी ने तो कैसे भी किया ही होगा उसने सर। बहुत गलत कैसे बात है यार। हाँ। लेकिन मैं देखो अब आखिरी में बोलूंगा, एक साथ ही मेरी पूरी एनर्जी खर्च करूंगा यार। तू ही बोल यार। कुछ भी आप बोलना सर, आप बोलना सर, लेकिन मैं बताता हूँ सर, उसमें 30 हज़ार रुपये उसके मैं नहीं दे पाया सर। और हाँ। एक मेरा फ्रेंड है सर, तो मतलब फ्रेंड नहीं, उसको रिलेशन में ही मानेंगे सर। तो उसका भी मैं सर, वो बेचारा कैमरा करता है सर, ठीक है। हाँ। हाँ। और कमाता है जैसे ये, मतलब वो तो मेरे से भी छोटा है सर, तो वो बेचारा बाहर जाके कमाता है। तो वो अपना सेविंग का रखा था 70 हज़ार रुपये का, तो मैंने उससे भी 70 हज़ार रुपये ले हाँ। लिए। और उसको भी मैंने बोला सर कि भाई तुझे मैं कल परसों करके मैं दे दूंगा। मैं हाँ। उसको भी मैं अभी तक टहला ही रहा हूँ सर। उसकी मम्मी को फिर कल या परसों वो मुझे मैसेज कर रखा था कि भैया मुझे अर्जेंट 7 हज़ार रुपये का ज़रूरत है, जो मेरी मम्मी जा रही है घूमने, उनको देना है। तो मैंने बोला भाई हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। जब पैसे देने के बारी आया सर, मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया सर, क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं सर, मैं कहाँ से दूँ सर। तो वही हुआ सर, अभी भी ऐसे ही चल रहा था सर, चलते 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 वो तो इधर चल ही रहा था। और हाँ सर, एक कहानी तो मैं आपको बताना ही भूल गया सर। एक्चुअली जैसे कि हाँ, एक ये हुआ था कि एक मेरे नाम नाम तो नहीं लेना पता ना सर, मत ले, ठीक है। ना मत ले। एक्स एक्स वाई जेड जो भी थे नाम सर, ठीक है। हाँ। उनसे मैंने 1 लाख रुपए लिए सर, ठीक है। आप तुम्हारे कलीग आप थे क्या वो? हाँ नहीं, करीब नहीं थे, मतलब मेरे जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ ना सर, जहाँ हाँ। ड्यूटी करता हूँ
वो वहाँ पर बैचमेट है, मतलब साथ में हाँ हाँ, काम करते हैं कलीग दोनों। कलीग ही बोल रहा हाँ हूँ मैं, हाँ करीब हाँ नहीं हाँ बोल रहा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो सर उनका क्या था सर, उनका हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा था सर, ठीक है। हाँ तो मेरा तो जानते हैं सर, थोड़ा सा मैं छोटा हूँ सर अपने यहाँ पे समय ग्रुप में, तो मैंने उनसे बोला कि भैया कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भैया पैसों का, कुछ मुझे आप हेल्प कर दो, मैं आपको कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। हाँ तो आज तो बोलेगा ठीक है, इतना तो रिक्वेस्ट करा, मतलब एक होता है जब आप जब हारे हो तो पैसे, तो आपका उस टाइप का शकल ही बन जाता है कि एकदम मतलब मांगोगे इस टाइप से कि आपको वो दे ही देगा, जिसको बोलते हैं ना कि सर गिड़गिड़ा के मांगना या कुछ भी, मतलब पूरे प्लीज दो मुझे दे ही दो, प्लीज प्लीज मुझे दे ही दो। तो उसने उन्होंने मुझे वो पैसे दे दिए, जबकि उनके हार्ट का ऑपरेशन करने का वो पैसा था सर उनके पास। हाँ। फिर? हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे दे दिए सर, और वो मैं भी कैसीनो खेल के हार गया सर। अब कैसीनो खेल के हार गया सर, मैं करूँ तो करूँ क्या सर। अब आया उनका ऑपरेशन का टाइम कि मैं करूँ, मुझे पैसे चाहिए यार, तुमने मुझसे मांगे थे तो मुझे पैसे चाहिए। हाँ सर मैं क्या जवाब दूँ सर, मैंने उनका पैर तक पकड़ लिया कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो आप मुझे माफ़ करो। सर क्या ही बोलूं, इतना अच्छा रिलेशन उनसे था सर, इतना अच्छा रिलेशन था। वो सारा उस दिन के बाद रिलेशन खत्म हो गया सर। बोलते रहे सारा रिलेशन खत्म उनसे उसके बाद हो गया। और फिर मैंने क्या किया सर, अभी क्या बताऊं सर। फिर फिर मम्मी को, जब मम्मी को बताया मैंने 2.5 लाख रुपए लिए थे मम्मी से सर, हम्म। तो वो भी मैं सर, अब कैसे बोलूं नहीं, सर, मेरे मम्मी से क्या बोल के पैसे जो लिए तुमने? जो प्रमोशन वाला जो पैसा लिया था सर। हाँ हाँ, वो तो पहले ले लिया था ना। हाँ हाँ, तो सुनो सर, वो जो प्रमोशन वाला जो पैसे जो लिए थे वो बाद में पता चला ना सर, बाद में बता रहा हूँ वो, तकरीबन उसके 6 से 7 महीने का बाद बता रहा हूँ। 6 से 7 महीने बाद वो पता चला कि सर ये आपका बेटा ने झूठ बोल के पैसा लिया, क्योंकि जो मेरे रूम पार्टनर नया नया बना था ना, सुमन, हाँ नाम सॉरी, नाम काट दिएगा सर। हाँ हाँ, तो जो मेरा नया नया रूम पार्टनर बना था सर, वो मेरे एक्चुअली घर के ही करीब के थे, जहाँ मेरा घर पड़ता है ना, हाँ। वहीं उनका घर है, उनका भी घर वहीं पे है। तो उसको सारी बात पता थी कि तू सट्टा खेलता उसको है? हाँ, हाँ उनको सारी बात पता है कि ये सट्टा खेलता है, सबसे पैसे मांगता है और सबसे मतलब झूठ बोलता है। हाँ। तो हाँ, तो उस उनका उनका कनेक्शन बैठ गया, मतलब आप आते जाते जब करीब हैं तो जान लीजिए कि यार ये तो मेरे यहाँ कभी जॉब करता है, तो घर से आना जाना उनका लग गया मेरे। तो ठीक है। वैसे ही घर पे, हाँ तो घर पे गए, तो अब बैठे उनके साथ बात बात में चली गया कि अरे मेरा बेटा का तो प्रमोशन हो गया था, तो उसने तो 2.5 लाख मांगा था, तो ये हो गए शौक। क्या अभी तक तो कोई प्रमोशन हुआ नहीं है, वो जहाँ है अभी वहीं पे है, और आपने बोला कि प्रमोशन हुआ है। सर उसके बाद जो मेरे साथ जाती हुई, घर वालों ने जो मुझे सुनाया सर, उन्होंने बोला कि तुम आज के बाद कदम नहीं रखेगा घर पे। सर आप विश्वास नहीं करोगे सर, पिछले 1 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। है। घर नहीं गया हूँ सर, क्योंकि घर का भी माहौल खराब है सर, क्योंकि सर एरिया में मुझे पे हल्ला हो रखा है सर। जिस टाइप से मैं जितना सीधा साधा लड़का था, नहीं, सबको सारी बातें पता है कि कितना लॉस है, कितना टोटल लॉस कर्जा का है? नहीं, ये टोटल लॉस का नहीं सर, नहीं, ये पता ये है, चीज 19-20 का, हाँ। लोगों का कर्जा बाकी है। और क्या बोलते हैं, बैंकों से चल रहा है, वो जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, सारी कहानी। बैंक वाले का तो पता है सर, बैंक वाले को मैंने झूठ बोल के बोला कि मैंने एक्चुअली उठाया था 7.5 लाख, 7,71,000 मैंने, लेकिन घर वालों को बोला था मैंने कि 3.5 लाख ही उठाया, जो मैंने उनको दे दिया था मैंने। बाकी उनका अभी पूरा बात नहीं पता है कि सर बैंक से भी इसका लोन है, मतलब मेरे बारे में उनको अभी कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बस इसलिए मैं क्योंकि मैं घर वाले जो थोड़े कम पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप के, मतलब डर लगता है मुझे पापा से, पापा मम्मी और अंकल से है, मेरे अच्छे अंकल हैं, उनसे डर लगता है। तो जो ये 2.5 लाख वाली पता चली ना सर बात उनको, हम्म। उस उस चक्कर में मम्मी बोली कि तुझे मैं सबसे पैसे उठा के मैंने तुझे दिया, और तू इस कदर नालायक निकला कि तू मुझसे झूठ बोला। क्या किया तू 2.5 लाख रुपए? मैं बता नहीं पाया सर, जवाब ही नहीं है मेरे पास सही बात कि है, क्या मैंने, जवाब देगा? जवाब नहीं था सर। उन्होंने बोला कि तू आज के बाद घर नहीं आएगा, कसम से बता रहा हूँ सर, आज तक अभी तक मैं घर नहीं गया सर, 1 साल से, 1 साल से घर नहीं गया हूँ सर। और अभी भी सर, अभी भी मेरे माइंड में, अब मैं प्रेजेंट का बात बता रहा हूँ सर, अभी भी मेरे माइंड में जैसे छोटे छोटे वाले कर्ज का फोन आता है, रे
भाई 2,000 मुझे कब दे रहे हो, कब मुझे 5,000 कब दे रहे हो, मुझे सर 10,000 कब दे रहे हो। तो इसका चक्कर में जैसे कि मैं किसी से भी पैसे और ले लूँ, अगर मैंने 10,000 भी किसी से लिया सर, तो मैं हाँ मेरे माइंड में अभी तक भी यही आता है कि मैं 10,000 का डाल के उसको मैं 20,000 कर लूंगा, और 10,000 जिससे लिया मैं उसको वापस करके, और फिर 10,000 जो जिसका कर्ज है उसको मैं दे दूंगा। सर ये कीड़ा जो है ना, समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसे ऐसे करके मैंने सर इधर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए हारे होंगे इधर सर, छोटा छोटा ऑफिस से लेके, खाली इस चक्कर में सर कि मैं 10 का 20 बना लूंगा, फिर मैंने 5 का 20 बना लूंगा, ऐसे करके सर। और हुआ कुछ नहीं सर, 5 से 7 8 तक जाता था, फिर वापस जीरो, फिर 10 से 15 16 तक जाता था, फिर जीरो। सर इस टाइप से मेरे साथ ट्रैप होते चला गया सर। और अब इस कदर अब बचा के मेरे अकाउंट में सर खाने तक के पैसे नहीं बचते हैं अब सर। और और रहा बात मेरे सैलरी अकाउंट का सर, तो मेरा सैलरी अकाउंट जिसका हम कर्ज लेके रखे हैं सर 5.5 लाख का। प्रॉपर मैंने बताया था सर आपको, मैंने बताया था एक जो बनिया कास्ट का जो रहता था कि उसने मुझे दिया 5% इंटरेस्ट पे सारा हाँ सारा हाँ। का खर्च खत्म करने के लिए। तो उसने क्या बोला है कि अब तू ऐसा नहीं होगा, मेरा नंबर तू अब देगा सैलरी अकाउंट में, जितना जितना दिन में तेरा पैसा आए सारा पैसा मेरा होगा। अब मैं वही कर रहा हूँ सर कि मैं अब हार चुका हूँ सर। अब मैं अपना सैलरी अकाउंट का नंबर जो भी है, यूपीआई का नंबर, मैं उसके अकाउंट में ऐड करवाने जा रहा हूँ सर, क्योंकि फॉर्म वो उसने कल ही लाके मुझे दिया है। मैं ऐड करवा रहा हूँ और सारा सैलरी का पैसा उसके अकाउंट में जाएगा सर। तो तेरा खर्चा कैसे चलेगा? सर वो बोल रहा है कि खर्चा कर लिए जो भी होगा 2,000 3,000 मैं तुझे दे दूंगा। बताओ यार। अच्छा एक बात मुझे बताना, तुमने मुझे बोला मैं अभी 1 लाख रुपए हारा हूँ कुछ दिन पहले, जो मम्मी ने जी दिए जी। थे। तो मम्मी जी ने जी। किस बात के पैसे दे दिए? मम्मी तो बात ही नहीं कर रही ना तुम्हारी, 1 साल से तुम घर सर नहीं गए। नहीं, मम्मी से बता रहा हूँ, मम्मी से थोड़ी बहुत कांटेक्ट है ना, घर वालों से कांटेक्ट क्या बोले सर, पापा और भैया से कांटेक्ट तो ठीक से मम्मी नहीं ने है। मम्मी से 1 लाख रुपए क्यों लिए तुमने? क्या मम्मी बोल से के? मैंने मम्मी से मैंने इसलिए 1 लाख रुपए लिए थे सर, जैसे कि ये जो ये छोटा मोटा जो होता है ना सर, क्रेडिट कार्ड और लोन वोन वाला, तो मैंने बोला कि मम्मी इसको डालूंगा तो इससे और पैसे मिलेंगे मुझे। मतलब मेरी मम्मी कम पढ़ी लिखी है सर, कुछ भी बोल दूंगा ना मम्मी को तो वो विश्वास कर लेती है। आपको मैंने बताया कम पढ़ी लिखी है, कुछ भी बोल देता हूँ मैं कि अरे मुझे ये करना है, मुझे ये कोर्स लेना है, या कुछ भी बोल दूंगा कि सर कि अगर मुझे मतलब कि यहाँ घूमने जाना है मम्मी, इसके लिए पढ़ाई करना है, मतलब कुछ भी बोल दूंगा मम्मी पैसे मुझे दे देती है। लेकिन मेरे भाई, हम्म। तूने चल ठीक है, तूने पैसे ले भी लिए, सारी बातें कर ली, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइज तेरा हो गया क्या? सारा खत्म हो गया मामला, या कुछ बोलना है? नहीं सर, आप बताओ सर, आप बोलो सर। तू चाहता क्या है तेरे जीवन से? सर मैं सर ट्रैप पे फंसा थोड़ा हूँ सर, मैं ट्रैप में फंसा हूँ। मतलब अब नहीं मेरा नहीं, माइंड ट्रैप में तो मेरे भाई तू ट्रैप में फंसा नहीं है, तू जान के कूद रहा है। तेरे को तू एक चीज नोटिस कर मेरे भाई, तेरे को कितने बहन जो ऑप्शन मिले निकलने के उस चीज से। इधर से पैसा उधर से पैसा, तू चाहता तो निकल सकता था यार। मतलब तू देख, तूने कितनी, तुम क्या हो, हिंदू ही हो तुम? क्या हो? सर वो तो मेरे पास नहीं बहुत नहीं, बार तू ऑप्शन क्या है है? सर, बहुत क्या है? ऑप्शन। अरे मेरे भाई, रिलीजन क्या है तेरा? हिंदू है? क्या है? सर हिंदू हूँ सर मैं। हिंदू ही है ना? जी तू सर। तू कर्मों में नहीं मानता क्या? सर ये मुझे आज तक सर ये सब बोल तो रहा हूँ सर, मुझे पता ही चलता था सर क्या करना है क्या नहीं। बहुत बार ऑप्शन मिला था, अब बहुत बार मैं पछतावा हुआ सर, मैं बहुत बार पछताया भी सर कि अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा, फिर भी तू लेकिन नहीं मेरे पास जब। पछता रहा मेरे भाई। तू एक बार बता, एक आदमी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, उससे तूने पैसे ले लिए। एक आदमी की बहन की सगाई हो रही है, बोल के कि भाई इस तारीख तक पैसे दे देना, उससे तूने हम्म, पैसे ले लिए। मैंने ना तेरे जैसा ही एक आदमी देखा था, जिसने वो एक डायलॉग मारा था मेरे से बात करने पे, वो जब मैं फोन पे बात कर रहा था उससे, कि वही दिल्ली पुलिस वाला, हालांकि अब तो सुधर गया वो आदमी, सर कि मैंने मुझे देखा सर। मुझे मुझे तो बस पैसे लेने से मतलब है, मेरे को पैसा मिल जाता, फिर मेरे को देना तो है नहीं वैसे भी। मतलब, और एक जना और था जिसने मुझे कहा था कि मैं बस मुर्गा देखता था कि कोई मेरी बातों में आ जाए, मैं उससे पैसे ले लूं और काम खत्म हो। मुझे तू जी सर। सिंपल भाई वही बात लग रहा है, मतलब लिटरली। तू खुद सोच, हाँ तूने क्या कर लिया तेरी लाइफ यार। तेरे को तो कोई मतलब वे आउट दिख रहा है इससे? कैसे निकलेगा? मेरे को तो नहीं दिख रहा यार। सर वही तो मैं सर समझ नहीं पा रहा, मतलब इस कदर से अब हो रहे हैं सर मेरे साथ, अब कुछ समझ नहीं आता सर। बोल रहा हूँ सर पिछले 3 मतलब जो भी रहे, अब मैं इस नौबत ये नौबत कभी नहीं आता सर मेरे साथ कि मैं कभी फोन ऑफ करूँ। मैंने फोन तक मतलब ऑफ कर दिया सर, फोन उठाना बंद कर दिया सर, और हर दिन किसी ना किसी का फोन तुझे आता है सर, और हर दिन किसी तुम्हें का। तुम्हें तुम्हें ये बात समझ नहीं आई
कि अपन इतने टाइम से खेल रहे हैं, मतलब 2100 लोगों को अपन ने चूतिया बना लिया कि ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए। देख, हम्म, अपनी 1 घंटे से ऊपर से हो गई बात है ना। 1 घंटे में जी तूने सर। एक डायलॉग हमेशा मारा है, मैंने मम्मी से पैसे लिए, मैं हार गया, मैंने दोस्त से पैसे लिए, मैं हार गया, मैंने उससे पैसे लिए, कैसीनो में हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया। 20 जनों से लेके तो 20 बार हार गया। तो तेरे को उम्मीद किस बात की लगी हुई थी कि तू एक बार में सब कुछ जीत जाएगा, तू बता। सर उम्मीद इस चीज की लगी थी ना सर, जैसे कि होता क्या था समय सर, जैसे कि मैंने 5 हाथ डाले सर। 5 हाथ के मेरे हर बार वो 7 हजार 8 हजार हो जाते थे सर, मतलब हर बार 2-3 हजार, भाई तेरे को मतलब अगर मान ले तू 5 के 7 या 8 भी बनाएगा ना, तो भी हम्म, तेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तेरी उधारी चुकाने में। सर वो एक्चुअली मैंने छोटे छोटे लोन खत्म करने के लिए सोचे थे, मतलब उधारी, मतलब जो भी होता है सर, छोटे मतलब जिसका 2 हजार है, जिसका 1 हजार है, जिसका 1000 है, इस टाइप के सर मेरे पास। अब पता है अब मुझे तो ये तक भी याद नहीं है सर कि किसके किसके कितने कितने रुपए हैं सर। सही बात है, अब मुझे बहुत ये भी ज्यादा याद नहीं मामले है बैठ सर। गए अब तो। तुझे पता है, मैं तुझे 2-3 चीजें बताता हूँ मेरे भाई। देख, एक तो ये कि जी तेरी उम्र बहुत छोटी है अभी, लेकिन जी सर। इसकी आड़ में जो तूने गलतियां करी है ना, वो तू जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं छोटा हूँ इसलिए मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। अब देख तूने क्या करा मेरे भाई, हम्म, तूने एक तो अपनी इज्जत खराब करा ली अपने पूरे ऑफिस में, ठीक है, उन जी सारे सर। लोगों जी के सर। सामने, जी ठीक है। सर। अब क्या होगा। और तुझे तो बोला था ना कि सरकारी नौकरी का मैंने घमंड था, सरकारी नौकरी का घमंड हम्म। कुछ नहीं होता यार। सरकारी हम्म। नौकरी में बस नौकरी सेफ होती है, पेंशन भी नहीं होती आज के टाइम पे तो। सर। नौकरी सेफ होती है, घमंड जैसा तो कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बहुत कमाते हैं। मेरे बैंक के 3 या 4 दुकानें छोड़ के एक पताशी वाला है, उसकी इतनी भीड़ रहती है। मैंने नॉर्मल उससे पूछा कितना कमाते हो, बोला 1,20,000 रुपए महीने के, ठेले वाला। हम्म, तो घमंड वाली बात तो तुम छोड़ो। तुम्हारी एक सिंपल सी, तुम अपने आप को बोलो कि मेरी एक नौकरी है, 40,000 रुपए मैं कमाता हूँ। नहीं लेकिन सर मेरे भाई, वो नहीं नहीं, सुन वो सुन, उसका। तू लेट मी हाँ जी कंप्लीट, एक सर। बार मेरी बात जी सुन, सर, मेरी बात ओके सुन। सर। मैं तेरे को है जी ना सर। गलत नहीं बोलूंगा, जी मैं सर। बहुत इज्जत से तुझे बोल रहा हूँ मेरे भाई। एक तो ये, जी सर। जी। तो दूसरा, लेकिन आपने जो लाइबिलिटी पाल ली, जो केयरलेसनेस दिखाई है मेरे भाई, इसका तो कोई वे आउट ही नहीं है यार। मतलब ये कहाँ जाके खत्म होगी, तूने कुछ सोचा है कि मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, और मैं क्या, कहाँ मैं जा रहा हूँ, इसका एंड क्या है, इसका कैसे इसकी समाप्ति होगी, मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा। भाई तू तो शादी भी मत कर लेना, मैं सही बता रहा हूँ। तू जिस हिसाब से लोगों को चूतिया बनाता है, झूठ बोलता है, तुम तो लुगाई को भी तू नहीं बताएगा शादी तक कि मैंने इतना खेला, मैंने वो करा, मैंने कुछ नहीं पता। वो तो शादी होके आएगी तब उसको पता लगेगा। ये तो सब, ये तो एकदम ही वो है अपना फ्रॉड आदमी सर एकदम पूरा। सर, उसी इसीलिए तो सर मैं सर अब इस कदर टूट चुका हूँ सर, इस कदर टूट चुका हूँ सर कि अब मुझे मतलब ये अब ये नहीं दिखता है सर कि अब आगे आके फ्यूचर होगा क्या सर। एक्चुअली अब देखो सर, आप मान लो सर 13 लाख रुपए सबका कर्जे हैं सर। मेरे तो जितनी अब सैलरी नहीं है सर, उससे ज्यादा तो मेरा वो सर इंटरेस्ट है सर अब। होगा ही, ऑब्वियसली होगा, सही बात है सर यार। अब लेकिन इंटरेस्ट सर मैं। देख मेरी बात सुन, मैं तुझे बताता हूँ भाई क्या है। हाँ, मेरे को तूने यार टेंशन दे दी यार, जिस हिसाब से तूने सारी कहानी बताई। अगर तू सही में सुधरना चाहता है ना, जी मेरी सर। बात सुन, मेरी बात सुन, अगर जी। तू सही में सुधरना चाहता है ना मेरे भाई, तो जी मेरी सर। तेरे से दिक्कत ये थी, वो रिक्वेस्ट थी, वो ये थी कि तूने परसों क्यों खेला यार। ये बकचोदी तो नहीं करता यार, कम से कम यार। सर परसों मैं क्योंकि दबाव में था सर, क्योंकि हर तरफ से पैसे का मुझे प्रेशर आ रहा था सर कि मुझे पैसे प्रेशर, चाहिए, पैसे देख चाहिए। भाई, प्रेशर आएगा और तुम दबाव में खेलोगे तो लाइबिलिटी और बढ़ेगी। ये बात तेरे को समझ में नहीं आई अभी तक। तो अरे वही। ये तो मतलब क्या बोलते हैं, जुआरी की दुनिया में विधि का विधान है। आप जब भी टेंशन के मारे लॉस कवर करने के चक्कर में आओगे, आप ऑड दे के बैठोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जी इसमें सर। कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीज तो तेरे को समझनी चाहिए थी यार। और मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी इस चीज को लेके हो रही है कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया, जो मतलब बंदे ने 4 बात हंस के कर ली उसको चूतिया बना दिया। हाँ भैया पैसा मिलेगा क्या, भैया पैसा मिलेगा क्या। मतलब अपन कहाँ जाके रुकेंगे मेरे भाई, क्या करके रुकेंगे अपन। सर वही तो बात है सर, इसलिए मतलब वो मैंने इसलिए फिर खेला सर कि मैं और किसी को पैसे दे दूं सर। ऐसा तो नहीं सर कि यार गेमलिंग में तो मतलब ये समझ नहीं आता कि सर कैसे करना है, लेकिन हो जाता था सर। 10 से 15 हजार हो गया यार, अब बस 5 हजार तो बचे हैं सर, 20 हजार करके मैं एक को दे दूंगा। लेकिन वो 20 के चक्कर चक्कर में सर वो 15 का और चले जाते थे सर, ऊपर से और जो जिससे मैंने भाई 10 हजार वो लिए आगे वो भी भी कट जाएंगे, जा। वो आगे भी जाएंगे, देख। अब नहीं, तेरा तो जीवन यापन कैसे होगा समझ नहीं आता। देख मैं तो तुझे एक बात बोलूं, देख अगर तू मेरे से बात कर रहा है और तूने मुझे कुछ समझा है कि यार इस आदमी से बात कर लूं, कुछ समझ में आया, तो देख मैं तो तेरे को 2 ही तरीके बताऊंगा जी सर। इस चीज को सही करने के, उसके अलावा कोई तीसरा तरीका है ही नहीं।
और ठीक पहली है। बात तो एक बात और बता दूं, तू बहुत लकी है कि तेरे साथ अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई, जी वरना ऐसे सर। लोगों के साथ तो पुलिस कंप्लेंट भी बहुत जल्दी होती है। जी सर। जी सर। पता तुझे नहीं पता ये बात? जी सर, ये सब मुझे पता नहीं है किसी सर, ने इसे कंप्लेंट इस। क्यों नहीं करी, वो पता नहीं वो किस चीज का हुआ है, क्यों हुआ है ऐसा, लेकिन हो जाती है। कोई भी बंदा होता है ना अब तक, अरे यार कल मुंबई मेट्रो में वो साला गेट बंद करने के चक्कर में एक आदमी को चाकू मार दिया, बता। दुनिया ऐसी हो रखी है आज के टाइम पे। तू जी सर, ये चूतिया मैंने मैंने देखा सर। बना बना के पैसा लेता रहता है, तेरे साथ पता नहीं अभी तक सब इतना नाइस क्यों हो रहा है, भगवान जाने। लेकिन अब एक क्योंकि बात सर सब, सब मेरे करीबी हैं सर, इसलिए मतलब दोस्त सब जितने भी सर फ्रेंड सर्किल में थे सर। नहीं नहीं भाई, वो तो सब फालतू की बात है। वो चलो तुम, एक होता है नाई, एक वर्ड होता है इंग्लिश का नाइव, NAIVE, नाइव मतलब होता है सीधा बोला, तुमने उसकी इंप्रेशन में फायदा उठा लिया। लेकिन क्या होता है देखो, एक टाइम के बाद ना सबका घड़ा बढ़ जाता है और पता लग जाती है चीजें क्या है क्या नहीं है। जैसे जी तुम्हारी सर। मम्मी को उसके बारे में पता लग गया, उस बंदे ने बता दिया कि प्रमोशन नहीं हुआ, तो हाँ देर हाँ हाँ सवेर सर। और चीजें पता लग जाएंगी। देख, मैं तुझे एक बात बोलूंगा, देख भाई, और इसके अलावा तेरे को भगवान भी कोई सोल्यूशन नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ तेरे को। वो जी ये सर। है कि तेरा कोई भी, अब जिस सिचुएशन में तू है, प्रैक्टिकली जी स्पीकिंग, कोई भी जी वे सर। आउट इस सिचुएशन में नहीं दिखता है। कोई भी जी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अब इससे बाहर जाने का तरीका नहीं दिखता है, बशर्ते सिर्फ एक के, वो ये है कि तुम्हें घर पे बतानी पड़ेंगी चीजें। देख सर, तुझे, घर पे। अगर तू चाहता है तेरी जिंदगी नॉर्मल चले, नॉर्मल कैसे, 25 साल का हुआ है, 3-4 साल जी बाद सर। शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी चलती जी। रहे, कमाने वाली बीवी आए, चाहे हाउस वाइफ वाली बीवी आए जो सही हो, छुट्टियों में घर चल जाओ, 3-3 4-4 महीनों से माता पिता मिल ले, पोता पोती हो जाए, घर वालों का बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए। जो एक आम जनता, एक आम आदमी जो सपना देखता है कि मैं मेरे घर वालों को ऐसे रखूंगा, मैं मेरे बीवी बच्चों को ऐसे रखूंगा, वो तेरे को चुकाना, अगर तेरे को जीना है मेरे भाई, तो घर वालों को बताने के अलावा मुझे तो और कोई सॉल्यूशन इस चीज का नजर आता नहीं। और आई एम प्रिटी मच श्योर कोई और सॉल्यूशन इसका है भी नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि 40,000 की तनख्वाह में जी सर। जितनी भी तेरी लाइबिलिटी बनती है, उतने का तूने लोन उठा रखा है, उससे ज्यादा का ही उठा रखा है। तनख्वाह से ज्यादा तो किस्तें हो गई, तुम खुद बता रहे हो, है ना मेरे बहुत भाई, ज़्यादा सर। है ना? बहुत तो ज़्यादा, बहुत इसके ज़्यादा अलावा सर। और कुछ नहीं है। और देख, एक बात और बताऊंगा मैं, तू मुझे बहुत कैजुअल बंदा लगा है, जिसको कुछ मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो अभय देओल जी की सर। पिक्चर आई थी, वही लक्की लक्की ओए वाला वैसा फ्रॉडस्टर लग रहा है तू मुझे। लेकिन फिर भी मैं तुझे एक बात बोलूंगा मेरे भाई, फिर भी एक बात, और बहुत जी सर। जिम्मेदारी से बोलूंगा, देख भाई तूने बहुत बुरे काम करे हैं जीवन में, मैं मानता हूँ, जी और सर। तू भी जी मानता है, सर। जी तू भी सर। मानता जी है। सर, जैसा मैंने किए हैं कभी बहुत भी, सारा, बहुत ज़्यादा। कभी भी जी सर। सुसाइड जैसी हरकत के बारे में सोचना मत, कभी भी मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है तू सोचने लग गया होगा, सोचने लग गया ना। जी सर। जी सर, ये तो आया था सर, लेकिन मैंने सोचा सर, कभी कभी है सर दो चार बंदे जो सजेस्ट करते हैं, यार तेरी लाइफ ये 20-25 लाख के लिए तू अपना ये नहीं कर सकता, ये बोले सर, उसका आया तो मन रीजन में है, था। देख क्या होता है, मैं तुझे बताता हूँ मेरे भाई। ये क्योंकि क्या होता है, तुम्हारी जो सिचुएशन है ना, इसमें अक्सर ये चीजें दिमाग में आती है। हो सकता है तू बहुत ज्यादा केयर फ्री अभी नहीं आ रही हो, लेकिन जिस हिसाब से तू चलता है कि बहन जो आते जाते किसी को भी चूतिया बना के पैसे लेकर जुए में हार ही जाता है, जीतता भी नहीं, दिक्कत ये भी है तेरे साथ। तो जी सर। तो हो सकता है तुझे लगे यार अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वो सिचुएशन ज्यादा दूर नहीं है अगर तूने बंद नहीं करा तो देख क्या है, एक सजेशन मैं तुझे, मैं मेरे भाई फिर भी ये दूंगा कि अपन ने घर वालों को बहुत चीट करा, बहुत धोखा दिया है ना, जी सर, लेकिन बहुत कम ज़्यादा, से ज़रूरत कम, से ज़्यादा। जरूरत से ज्यादा मैं भी मानता हूँ, लेकिन कम जी से सर। कम मेरे भाई इतना नीच मत बनना कि हमने उनको जीते जी भी दुख दिया, और अपन ने अपने मौज के लिए, अपनी ऐश के लिए जो डिसीजन लिए, जो गलतियां करी, उनसे अपनी गांठ फट गई, और अपन फिर जीवन को अलविदा कह के उनको जीवन भर का दुख देके चले जाए। इतना नीच मत बनना देख भाई, सर इतना जिंदगी में तो स्वार्थी सर मत बनना, लाइफ में तो उनका। एक हाँ, रिग्रेट तो ये फील होता था कि मैंने अपने सैलरी के आज तक घर वालों को 1 रुपया तक नहीं दिया सर। मैं 3 साल जॉब का हो गया है सर, 1 रुपया मैंने नहीं दिया सर घर पे अपने और घर सैलरी का। वाले जो होते हैं ना मेरे भाई, जश्न मनाते हैं तो बिहार के, और बिहारी लोग तो पागल होते हैं इस चीज में कि सरकारी लग गई, सरकारी लग गई, सरकारी लग गई। जी सर, इसी 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 चीज के लिए तो सर वो मानते नहीं है कि चल मेरा बेटा है, चलो अब खुद का लाइफ देख रहा होगा। लेकिन वो क्या, उनको क्या पता कि सर मैं किस सिचुएशन में जी रहा हूँ। तो लेकिन निकलने के लिए कुछ कर भी तो नहीं रहा, सिवाय झूठ बोलने के लोगों के यार। सर मैं मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखता सर, इसके अलावा मुझे कोई पता नहीं, एक तो माइंड में लेकिन ये आ गया है लेकिन सर कि। बेटा, ये भी तो रास्ता नहीं है ना यार, ये रास्ता लगा है क्या तेरे को? कभी तूने
कभी तूने इतना कमा के देख लिया कि तू बोल रहा है कि यार इस महीने की मैंने तनख्वाह निकाल ली बढ़िया, ये 2 महीने का मैंने कर्जा चुका दिया, मेरा आसानी से कट गया 2 महीना। हो ही नहीं सकता वो दिन, कभी जा ही नहीं सकता। क्योंकि जी क्या होता सर। है, आदमी है ना कभी भी इसमें रुकता नहीं है। खेलूँगा, जी सर। खेलूँगा, खेलूँगा, आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा, चलता जाऊँगा। और ये तो सारी भैंचोद मशीनें होती हैं। इनको पता है कि इस आईडी से, इस कंप्यूटर से, इस फ़ोन नंबर से लॉगिन है, चलो इसको जिता दिया, ये अपना आदी बन गया, एडिक्ट बन गया, अब इसकी गांड मारो चलो। अब हराओ नहीं सर, इसको, अब इसकी सेविंग जैसे खाली करो। ये तो मैंने नोटिस किया सर कि पता नहीं एक्चुअली मेरे साथ ऐसा क्यों होता था सर मतलब ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है सर, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैं छोटी बेट डाला 500 हजार की खेलता था सर, मैं वो जीतता था, ठीक है। और जैसे ही मतलब एक दो पैसा आने के बाद किसी जिसकी मैं गेम खेल रहा हूँ भी सर, और किसी का कॉल आ गया कि अरे मुझे पैसे मुझे चाहिए, उधार वालों की पैसे आ गए, तो उस फ्रस्ट्रेशन में सर कि अरे नहीं अब तो एक 20 हजार या 30 हजार करना है मुझे, तो चलो डालो 5 हजार 10 हजार का बेट लगाओ, एक ही बार में आ जाएगा पैसे, तो दे दूंगा। और मैं अभी 500 हजार जीत रहा हूँ सर, लेकिन फिर जैसे मैंने 5 हजार या 10 हजार का बेट डाला सर, वो टोटली की टोटली लॉस होता है सर। भाई वो तो टोटली की होगा ही टोटली ना लॉस। यार, क्यों नहीं होगा? अरे ये सब स्क्रिप्टेड रहता है। अब तू ऐसे मत बोलना कि भैया मेरी आज आंखें खुल गई, मैं आगे से नहीं खेलूंगा। ये तेरे खुद के नहीं दिमाग में नहीं आया कि ये जो वेबसाइटें नहीं वाले हैं ये तेरे को क्यों जिताएंगे बैठ के? इन्होंने कोई ठेका ले रखा है क्या कि मतलब हम चलो ये जुआ खेलता है, आज हम इसको अमीर बनाते हैं, चलो इसका घर से ही करते हैं। ये सब स्कैम चल रहा है मेरे भाई। ये दुनिया पैसा लूटने के लिए बैठी है। और तुम जैसे लोगों को और चोर उचक्का बना रही, जो लोगों को चूतिया बना बना के उनसे भी पैसे ले लेता है। तू मुझे बता, मैं तो भाई जीवन में जी सर। सबका मेरा तो एक सिद्धांत है, अभी भी जब भी मेरा कर्जा चुक जाएगा, अभी मेरा भी चल रहा है। मेरे को जी हालांकि सर। तुझे मैं सही बताऊं, 1 साल 7 महीने हो गए छोड़े हुए, 1 रुपए का नहीं खेला उसके बाद से। क्या है क्या, वो तो जी चल, तो मैं सर। अपने मेरी राम गाथा बाद में गाऊंगा जब भी गाऊंगा। लेकिन भाई मैं तो मतलब चलो, मेरे तो मेजर जो मेरी लाइबिलिटी चल रही है वो बैंक से ही चल रही है, लेकिन मेरी को है ना, मैंने आखिरी लाइबिलिटी रखी है मेरी वाइफ की। जो मैंने उसकी जी सेविंग के सर। पैसे लिए थे ना उससे, वो मैंने बोला था जी सर। सबका चुकाने के बाद तेरा भी चुकाऊंगा, तेरे को ब्याज भी चाहिए तो वो भी ले लूंगा, लेकिन चुकाऊंगा सबका भाई। लेकिन तेरे को तो, मुझे तो लगता नहीं कि तेरा जो सिनेरियो है, तूने उस बेचारे उस आदमी के जो पैसे लिए जिसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, जो 20 लोग जो लिए हैं, मतलब तू बता, बचपन की दोस्ती खराब कर दी बहन जो जुए के, ये कैसीनो के चक्कर में यार तूने, यार दोस्त जिसकी अरे बहन की अब तो शादी थी है। सर वही तो बता रहा हूँ सर, पहले मेरे साथ ऐसा था होता था सर, जब मैं घर जाता था सर तो मतलब होते थे ना सर, जो भी दोस्त लोग रहते थे वो मुझे लेने आते थे, पिकअप करने आते थे, 4-5 बाइक लेके आते थे कि आजा भाई मेरे दोस्त आ रहे हैं, 4-10-5 दिन पहले से कॉल करते थे सर। अब ये सिचुएशन आ गई सर, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ सर, कुछ समय पहले मेरा बर्थडे था सर, हाँ मेरे बर्थडे में एक लोग ने तक विश नहीं किया सर, और जो कि पहले स्टोरी पर स्टोरी लगाते थे। भाई क्यों करेंगे, उनको लगेगा साला पैसा खा नहीं जाएगा, बर्थडे के नाम से पैसे ले लेगा, बोले सर, पार्टी देनी, पैसा ले नहीं तू नहीं जुआ खेल जाएगा। सर, अब ये इस चीज का अब रिग्रेट करूँ यार सर, अफसोस इतना आता है सर, इतना जो मुझे बंदे नहीं नहीं हद नहीं, से देख ज्यादा यार, देख मानते भाई, थे। देख मेरे भाई, तेरे को हो सकता है मैं थोड़ा बुरा लगूं, क्योंकि तू अभी मेरे चैनल पे भी नया नया जुड़ा है ना, तू तो इंस्टाग्राम से आया है ना, जी सर, मैं तू जुड़ा इंस्टाग्राम से नहीं आया हूँ मेरे। सर, मैंने आपका यूट्यूब मैंने सर आपका सारा वीडियो देखा है सर, सारा सारा खंगाल वीडियो लिया, देखा है। सारा खंगाल लिया ना। तो ये सारा तो तेरे को पता खंगालिया होगा सर। ना भाई कि फिर मैं हाँ, तेरी ऐसे आंड नहीं हाँ, उठाऊंगा तेरे, मेरे को कुछ बुरा लगेगा तो मैं साफ बोलूंगा। नहीं तो तू नहीं भाई, नहीं नहीं तू सर। ऐसा मत बोल के मुझे गिल्ट होता है, तुझे गिल्ट नहीं होता। तुझे गिल्ट होता तो तू फिर तेरी माँ को चूतिया बना के 3 दिन पहले नहीं खेलता भाई। ये नहीं यार, देख, ये नहीं, देख ऐसे नहीं यार, झूठ नहीं हुआ भाई, नहीं सर, हाँ सर वो तो, है ना। वो नहीं था सर, मैंने यही मेरे माइंड में यही है कि चलो इस बार अगर ये जो जो 1 लाख रुपए हैं, इससे अगर छोटे छोटे उतर गए, अगर किसी का अगर 1 लाख रुपए हैं तो किसी का अगर 1 लाख से अगर 20 हजार भी आ गए तो मैं एक का 20 हजार दे दूंगा, किसी का किसी का 5 हजार नहीं दे देगा दूंगा। तू का, पहली बात तो तेरे पास तो आएंगे नहीं जी भाई। सर, वो देख मेरी बात आए ही सुन, नहीं सर। आएंगे नहीं। पहली बात तो लोगों के पास आते भी नहीं है, जिसके पास आते भी है ना कभी गलती से, है ना, उस जी डिक्शनरी सर। में तेरा नाम नहीं है मेरे भाई, नहीं होते, जी। सही में नहीं जी होते। तू सर। इस बात को तू जितना गांठ बांध लेगा ना कि मेरी किस्मत में जुए का पैसा नहीं लिखा, मेरी किस्मत में जुए से जीत नहीं लिखी, तू जब ये बात अपने जहन में बिठा लेगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा भाई। जब तक तू इस उम्मीद में रहेगा कि जो अभी गांड फाड़ दूंगा, अब ये हो जाएगा, अब आज तो मैं हीरो हो गया, अरे नहीं हो सकता भाई। आपसे बस एक चाहिए था सर, मैं मतलब कहाँ गया, मुझे आवाज ही नहीं आ कुछ, रही। सर मुझे अब आपसे एक ही चीज चाहिए सर, मैं अब करूं क्या सर, मुझे कुछ अब कोई मतलब पता है एक रूट जो कि मैं इस रास्ते से निकल सकता हूँ सर, मुझे वो कुछ दिखता ही नहीं है सर, मैं आखिर करूँ तब कहाँ, कौन से देख रास्ते मेरी पे बात चलूँ सुन, सर। मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ वो तू मान ले, ठीक है। जी सर। तू ऐसे सोच जी सर। कि तू सपना देख रहा है,
और सपने में जी तेरे सर। को आ गए, भगवान जी आ गए, वो तेरे को बता रहे हैं। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक तेरे को सिनेरियो हाँ, इमेजिन करा रहा हूँ। मैं तुझे इतना जी सर। बताना चाह रहा हूँ कि तू कितने सीरियसनेस से मेरी बात माने, जी सर। इसलिए मैं तेरे को सिनेरियो इमेजिन करा रहा हूँ। देख भाई, तेरे सिनेरियो में सिर्फ एक सीन बैठता है। तू जी अपने घर सर। पे फोन लगा कि मेरे जी को सर। कुछ बात करनी है, मैं घर आना चाहता हूँ। देख पता अच्छा। है क्या हूँ मैं ये तेरे को क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। जी भाई, सर। नहीं बताएगा ना, तू निकल नहीं पाएगा पहली चीज। और तेरा जो कच्चा मन है ना, वो तुझे ये जी सर। बोलेगा कि एक काम करते हैं और लगा ले, इस बार निकाल लेगा, इस सर मन में आता है पिछली सर, उधारी अभी चुका भी, देगी। अगर अभी भी आता है सर, अगर अभी भी मुझे अगर 10,000 रुपये भी अगर आ गए ना कहीं से सर, तो मैं, जाहिर सी बात है वो उसको मैं पैसे जुए में ही डालूंगा सर। अरे नहीं कमाए जाएंगे भाई, नहीं कमाए जाएंगे। वही तो, देख पता है, जुआ इस चीज जुए से। में पता है कौन कमाता है, मैं बताता हूँ तेरे को कौन कमा सकता है। जी जिसने सर। कभी जुआ नहीं खेला, या फिर जिसके पास इतना पैसा पड़ा है कि उसको अगर लॉस लग जाएगा ना, तो उसको फर्क जी नहीं सर। पड़ेगा। उसके पास पैसे आ जाएंगे, मैं तुझे बता रहा हूँ। क्यों, कैसे आएंगे पैसे? जी बिगनर्स सर। लक। और क्यों आएंगे पैसे? क्योंकि वो केयर फ्री होकर खेलेगा और टेंशन में नहीं खेलेगा। तुम जी खेलोगे सर। टेंशन में, अरे बहन चो कैसे करे, क्या करे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, तुम दाव ऐसे खेल दोगे, नहीं जीत पाएगा। और ये जो चीज चल रही है ना बार बार कि यार मेरे पास लोगों का फोन आ रहा है, अब तो चुकाने ही जी सर। पड़ेंगे, चलो एक काम करता हूँ, उससे पैसे लेके जुआ खेल लेता हूँ, उससे कमा के उसको दे दूंगा। भाई ये तेरे जी सर। मन को ये जो बहकारी है ना ये बातें, सबसे पहले इस लूप से बाहर निकल। तेरे को जी सर। जुए से तो किसी की उधारी नहीं चुका सकता, लेकिन जुए के चक्कर में तो दुनिया जहान की उधारी जरूर कर लेगा मेरे भाई, जो कि कर ही लिए तूने, मैं कर तो ही अब ली ना तय यार। कर लिया हूँ सर कि मुझे अब कुछ, मैं दो मैं दो तो दिन तो तेरे को भूखे देख रह जाता हूँ मेरे सर अब दोस्त, मैं। मैं तो तेरे को एक ही सजेशन को दूंगा, वो ये है, तुम घर पे जाओ, फोन पे नहीं होगी ये बातें। बाप जी सर। मारे, भाई मारे, मार खा ले, घर से निकाले, जो भी हो देखा जाएगा। कम से कम एक सजेशन, मतलब एक मन में सहूलियत तो हो जाएगी कि यार मैंने बता के नक्की करा, अगर किस्मत जी में सर। होगा तो हेल्प हो जाएगी, नहीं है तो नहीं है। लेकिन कम से कम ये चीज तो क्लियर हो जाएगी ना कि हाँ भाई तूने बता दिया कि साहब ये मेरा पाप है, ये मेरा घड़ा है और ये इतना भरा हुआ है। आप जानो, अब आप बताओ मैं क्या करूं, आप मेरे को अपनाते हो, मुझे हेल्प कर सको तो बताओ कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर तू नहीं गया, अगर तूने नहीं बताई, सुन रहा है? जी सर। हेलो? जी सर। जी अगर जी सर। तूने जी सर। नहीं जी सर। बताई, अगर तूने नहीं बताई, ये चीजें बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। और देख मैं सही बता रहा हूँ, 98%, 99% तू अपनी औकात से ज्यादा हो चुका जी सर। अब तेरे जी बस की सर। बात नहीं है भाई। ये तो मैं भाई सर के मेरी ऊपर चला मेरी गया सर। मेरी 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 तनख्वाह तेरे से 2.5 गुना है। और जी सर। मैं जी सही सर। बता रहा हूँ, अगर तेरे वाला सिनेरियो मेरा होता ना, मेरी गांड फटी हुई रहती है आज की तारीख में। नींद में नहीं आती मेरे को, नींद नहीं आती बहन चो मेरे को, 24 सर मैं। घंटे। और बारे कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ। मैं सही बता रहा हूँ, तुझे घर पे बताना ही पड़ेगा, और कोई जी सर। इनिशिएटिव नहीं है, और कोई तरीका नहीं है इसका। ये बात तू मेरे को, तू सोचेगा रे चूतिया है, मोटा पता रहा है, बहन चो नहीं 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 मजाक। नहीं 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 नहीं, सर। लेकिन मैं। इसके अलावा देख मेरी बात सुन, मैंने तेरे से एक जी। रुपया लिया बात करने का? नहीं सर। नहीं सर। नहीं लिया, माना नहीं ना? सर। जबकि तू जी 3 दिन सर। पहले तूने गांड मराई 1 लाख रुपए की। मैं तो बोलता जी था ना सर। भाई काउंसलिंग कॉल का चार्ज लेता हूँ, मैंने जी नहीं सर। लिया, जी सर। ठीक है। जी सर। और एक बार बता, अगर तेरी उधारी चुकती है तो क्या मेरा जी कमीशन सर। बैठा है उसमें कि भाई 15% मेरा? नहीं देख नहीं मैंने तो नहीं नहीं सजेशन दे सर। दिया, नहीं बैठा ना? नहीं सर। नहीं तो सर। तेरा जीवन तो खुद ही सही करेगा, मेरे को तो ना लेना ना देना। मैं जी तेरे सर। को एक बड़े भाई के नाते एक एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि तू बेटा, तू 5 साल में बर्बाद हुआ है, मैं 15 साल बर्बाद हुआ हूँ, ठीक है। हालांकि जी तेरा सर। जितना बर्बाद तो नहीं हुआ मैं, मैंने तो जुए जी को सर। रांड बना के चोदा है अपनी। मैंने खूब पैसा जी कमाया सर। जुए में, लेकिन ओवरऑल तो मैं भी लॉस में ही हूँ भाई। लेकिन ये चूतियाब जो तूने करे ना, इनसे तेरे को अभी की तरह निकलना पड़ेगा। अगर तू नहीं निकला, अगर तू नहीं जी सर। निकला मेरे भाई, मेरे को डर है तू कोई उल्टा कदम ना उठा ले, इसलिए तेरे को बताना जरूरी है। और कोई जी तरीका सर। नहीं है इसका। मैं तेरे को सजेशन दे रहा हूँ, और देख मैं तेरे को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी 35 साल उम्र है, जी ठीक है। सर। मेरी 35 साल उम्र है, मैंने तेरे से जी 3 गुना ज्यादा जुआ खेला है। और मैं तेरे से ज्यादा समझदार इंसान मानता हूँ अपने आप को, तेरे से तो ज्यादा ही मानता हूँ खैर, ठीक है। जी सर। मैं तेरे जी को सर। दिल से बोल रहा हूँ भाई, अगर तूने घर पे ये बात नहीं बताई, ट्रस्ट मी, बहुत गलत हो जाएगा और बहुत लेट हो जाएगा। तू प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे से दस सर। साल बड़ा हूँ, मैं तेरे हाथ नहीं सर। जोड़ता नहीं हूँ, नहीं सर। तुझे सर मैं अपने घर जरूर पे बात करूंगा बताना सर। पड़ेगा। जी सर, मैं जरूर बात करूंगा सर, मैं जरूर बात करूंगा चाहे घर तेरे पे को सर। डांट पड़े, चाहे तेरे को बेल्टों से मारे तेरे घर वाले, सर लेकिन तेरे इसी को बस बताना पड़ेगा। एक डर होता है सर कि फैमिली वाले क्या सोचेंगे, बस इसी कदर से मैं बता नहीं पाया सर घर पे मैं। भाई डर होता है, मैं मानता हूँ,
लेकिन हम्म, सुन, अभी जो सिचुएशन है ना, जो जी सर। सिनेरियो है, जी ये सर। ये बेटा, इट हैज गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स। तुम जी इसमें सर। चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तुम बस अपने आप को एक ना आश्वासन दे सकते हो, ये आ जाएगा, आज जीत जाऊंगा, ये बैरिकेड में आ जाएगा, ये कैसीनो में मेरी चक्री घूम जाएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिचुएशन वर्स्ट तो हो ही चुकी है, अब ऐसी हो जाएंगी कि मतलब बस भूलने लायक भी नहीं रहेगा कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया जीवन में। समझ इस चीज को, समझ इस चीज को, है ना। जी सर। सर मैं पक्का सर, मैं जरूर घर पे बात करूंगा सर। भाई मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है मेरे भाई, और मैं तेरे से विनती करता हूँ तू घर पे बताना यार, सर ठीक मैं है। घर पे एक बार बात से आपको एक बार जरूर कांटेक्ट करूंगा मैं सर, एक बार घर पे एक मेरी बार तो जो मेरी बात बात मत होगी। करा देना कि भैया, कुछ कुछ लोग मेरे को ही बोलते हैं, भैया आप मेरी मम्मी से बात कर लोगे क्या? भाई मैं नहीं करूंगा, नहीं तू ही कर। नहीं सर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तू मुझे जरूर बता। फिर जी अगर सर। मेरे को कुछ लगेगा कि मैं तेरे को ये बोलूँ वो बोलूँ, ऐसे कर वैसे कर, तो वो मैं तेरे को जरूर सजेस्ट करूंगा, ये मेरा वादा है तेरे से। नहीं सर, एक बार जरूर बात होगी सर, आपको आपसे जरूर मैं कांटेक्ट करूंगा फिर हाँ 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 दोबारा हाँ, सर। पक्का पक्का। ठीक है सर। थैंक यू ट्रस्ट, सर। ध्यान रख मेरे भाई। और सुन, एक ओए, हेलो, जी सर। जी सर। जी सर। तेरे में थोड़ी सी शर्म है ना, अब मत खेलना जुआ यार। सर मैं इसको अब तो मैं सर, लेकिन ये चीज मुझे बता दो सर, जो अभी मैं इस प्रेशर को कैसे कैसे हैंडल करूं सर, जिसका फोन पे फोन आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से मैंने सिम बंद कर दिया तू है। मुझे बता, जिसका, चल सपोज कर जिसका फोन आ रहा है, ठीक है, जी सर। उस उससे बचने के लिए तूने किसी से फोन पे बात करी, उसको बोला भाई मैं हार रहा हूं, मेरे को जरूरत है पैसे की, तू पैसा दे। तू सोच, तू वो पैसा वापस से आ रहा है, अब भी तो तू अभी भी तो उसको पैसा चुकाएगा ही ना। जी अब सर। कैसे चुकाएगा, वैसे चुका यार। जी यही सर। तिकड़म बिठाने पड़ेंगे, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन अगर अपन ने टाइम रहते इस पे काम नहीं किया ना, तो भाई जी ये जो सर। अखबारों में या मेरी वीडियो में मैं बोलता हूँ ना तीन चार चीजें, जी सर। चूहे वाली कहानियां, ऐसा हो गया और वैसा हो गया और ये हो गया वो हो गया, देखे है ना तूने जो न्यूज आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ हाँ सर, हाँ सर, वो मैंने आपकी देखी सर तो वीडियो मेरे मैंने। भाई वो अपना सिनेरियो बैठ सकता है। जी समझ इस सर। चीज को, समझ इस चीज को, है ना। जी अपन सर। जरूरत से ज्यादा हार गए, अपन बचपने में हंसी हंसी में फांसी ले ली अपन ने। नहीं सर, मैं तो ये तो पता नहीं, मस्ती मजाक से सर ये कब मेरा लाइफ का ले डाला सर, मुझे खुद पता नहीं चला सर मुझे। देख अब जो हो गया उस पर अपन ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे, हम्म, हम्म, क्योंकि ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि रात भर तू डिप्रेशन में रहे, ऐसा नहीं। अब जो हो गया देख, अब भाग तो सकता नहीं जी सर। नौकरी से, लोगों से, है ना, जी सर। है ना। एक बार फेस जी सर। कर। देख तूने पहले भी लोगों को बहुत गोली दी है, अभी भी गोली दे ले, लेकिन पैसा किसी से मत ले, सर पे पाप मत चढ़ा। मैंने तेरे को बोला ना तू हिंदू है, मैं इसलिए पूछा जी था सर। मेरे जी भाई, तुम भगवान में मानो चाहे नहीं मानो, कोई से भगवान को मानो, कोई से धर्म को मानो, एक बात ध्यान रखना, जो जो बोता है वही वो काटता है। आपने अगर जी अपने कर्म खराब कर रखे हैं, तो आपके सर। जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैंने 6 से 7 धर्मों को पूरा पढ़ लिया ऊपर से नीचे तक। हर धर्म में एक चीज नोटिस है, किसी को झूठ बोलोगे, किसी को छल कपट से ठगोगे, तो तुम्हारा तो उद्धार कभी नहीं होगा भाई। सच बता रहा हूँ मैं, पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म हो जाती है भाई, पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म हो जाती है चूतिया बनाने में। ये तो है सर, मैंने बहुत लोग को बहुत ज्यादा झूठ बोला सर, जरूर से ज्यादा झूठ बोला है सर। है ना। तो अब इस चीज को, इस गलती को जितना जल्दी हो सके सुधार ले यार। अब जुआ मत खेल, घर पे बता। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब सही हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, भगवान करे सब सही हो जाए, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा जैसे तू कर रहा है ना, वैसे तो नहीं होगा। और घर वालों को बिना बताए नहीं होगा। आपके बाप का अरे कोई बिजनेस नहीं है जो आपको उठा के पटक दिया, पैसा दे दिया खूब सारा, ला बेटा जा सही कर ले, कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, ठीक है, तूने गलती जी सर। करी है, गलती तेरे को भुगतनी पड़ेगी, सारे सिनेरियोज देखने पड़ेंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा, वो सारी अलग बातें हैं। लेकिन यार दोस्त, एक मैं तेरे को विनती करूंगा, इस चीज से जी सर। जितना जल्दी हो सके ना, घर जी पे सर। बात कर। कल मुहर्रम छुट्टी होगी तुम्हारी। जी सर, हाँ कल रेस्ट है मेरी। अरे तू दूर भी तो रहता है ना घर से यार। हाँ 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 हाँ, मैं रेस्ट में जो सर भी है, जो भी फोन है कॉल देख, पे मैं बात कर दिवाली सकता हूँ सर। दिवाली तक तो नहीं, लेट हो जाएगा। ये जुलाई में थोड़ा टाइम निकाल के घर जा, राखी आ रही, राखी पे जा, तेरी इच्छा है तब जा। एक महीने के अंदर घर वालों से जी सर। संपर्क कर, चीजें क्लियर कर। देख एक बात ध्यान रखना, सपोज कर आज मैं तूने सबसे तेरे, पहले तो अपनी सुनना, मम्मी से बात करूंगा सर। अरे सुन ले तू, मम्मी के ठीक है। बेटे सुन मेरी बात।
जी सर, जी सर। मेरी बात सुन, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, जी एक सर, बार तूने घर पे बात कर ली, ठीक है, जी सर, जी सर, डांट पड़ गई, मार पड़ गई, बेल्ट पड़ गई, गांड पड़ गई, सब कुछ हो गया, जी सर, लेकिन भाई 2 साल बाद 3 साल बाद कम से कम चैन से रह तो रहा होगा, जी सर। नहीं क्या? अब जो डेंट लगा है वो तो लगा है, और भगवान करे तेरे पिताजी का दिल पिघल जाए, वो सब कुछ सही कर दें कैसे तैसे करके, लेकिन ऐसा कुपूत मत बनना कि सब कुछ सही हो जाए और फिर से खेलने लग जाए। नहीं सर, अब तो ऐसा नहीं सर, इस कदर तो मैं फंस चुका हूँ सर, अब चाह कर भी अब सर ये मैं नहीं कर पाऊंगा सर अब। करते हैं, ये बात कर घर पे, मुझे बताना, ठीक है, मैं रखता हूँ, ठीक है सर जी। ध्यान रख। ओके।